कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को आज हम अध्याय 3 में पहुंच गए भगवत गीता के। आप सभी का इस अध्याय में स्वागत है। आज हम भगवत गीता के तीसरे चरण में पहुंच गए हैं। इसका नाम है कर्मयोग। तो हमने कल पढ़ा था सांख्य योग, है ना। इससे पहले हमने पहले अध्याय में क्या पढ़ा था कि अर्जुन भ्रमित हो गए और युद्ध करना नहीं चाहते। तो उन्होंने कुछ कारण दिए थे, है ना। 5 कारण हमने जाने थे कि क्यों युद्ध करना नहीं चाहते। फिर हमने दूसरे अध्याय में क्या जाना कि भगवान ने उन 5 कारणों का अर्जुन को का खंडन किया कि हमें इन कारणों कारणों पे ना जाके हमें युद्ध करने पे अपने कर्म करना, युद्ध करना है हमें। तो युद्ध करने के लिए उन्होंने आत्मा का ज्ञान दिया था कि हमें से पहले सांख्य योग दिया था ना। सांख्य योग मतलब आत्मा और परमात्मा का जो संबंध है वो भगवान ने ज्ञान दिया था। तो वो सांख्य योग कहलाता है। ज्ञान योग की आत्मा, हमें किसी की आत्मा के उन्नति के लिए सोचना है, ना कि उसके शरीर के बारे में सोचना है, क्योंकि हम शरीर नहीं आत्मा है। तो हमें अपने आत्मा के कल्याण के लिए कार्य करना है। अब यहाँ पे आज हम जानेंगे तीसरा अध्याय में कर्म योग। तो ऐसे तो भगवत गीता हमने कल पढ़ा था ना कि गीता का सारांश है। तो भगवत गीता में तो भगवान ने दूसरे अध्याय में तो ज्ञान योग, सांख्य योग, बुद्धि योग, भक्ति योग सब कुछ दे दिया। तो फिर आगे भगवत गीता तो वहीं पे समाप्त हो जानी चाहिए थी ना। दूसरा अध्याय है, भगवान ने सब कुछ ज्ञान दे दिया अर्जुन को। तो फिर अब आगे के अध्याय कैसे आए ना, तो इसको हम जानेंगे। क्योंकि भगवान ने बता दिया कि हम शरीर नहीं आत्मा है, लेकिन उस आत्मा के स्तर तक हमें जाने के लिए कुछ कर्म करने पड़ेंगे ना। तभी तो हम आत्मा के स्तर पे अपने आप को जान पाएंगे कि हम शरीर नहीं आत्मा है। अभी तो हम वैसे भी देहात्म बुद्धि में है, तो हम अपने शरीर को ही आज तक सब कुछ मानते आए। तो हमें कुछ ऐसे कर्म करने पड़ेंगे ताकि हम अपने अपने आप को आत्मा के लेवल में देख सके। तो इसलिए अब यहाँ पे हम आज पढ़ेंगे कर्म योग। भगवान ने बताया कि हमें आत्मा के स्तर तक पहुंचने के लिए कैसे कर्म करने हैं। तो कर्म योग, तो कर्म तो सभी जानते हैं ना। कर्म तो बहुत सभी को पता है कि कर्म क्या होते हैं, है ना। हम जो भी काम करते हैं वो सब कर्म है। खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, दैनिक कार्य करते हैं, वो सब कर्म है। अभी भी कर्म कर ही रहे हैं हम, है ना। कोई भी मनुष्य बिना कर्म नहीं ये नहीं रह सकता है। हम अभी बैठे हैं, सुन रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, सब कुछ कर्म है। तो फिर ये कर्म योग क्यों बोला गया यहाँ पे, तो इसको हम जानेंगे कि, है ना। कर्म योग दो शब्दों से मिलके दिख रहा है ना हमें कि कर्म है और एक योग है। तो कर्म का मतलब है कि जो भी कर्म करते हैं वो कर्म है। और योग का मतलब क्या होता है? योग युंज धातु से आता है, जिसका अर्थ होता है जुड़ना, या ऐसे कर्म करना जो भगवान से जोड़े हमें। जैसे अभी हम मैथ में भी पढ़ते आए हैं ना, योग बोलते तो हम क्या करते हैं कि संख्याओं का जोड़ कर देते हैं ना, जोड़ देते हैं योग का मतलब। तो ये जैसे एक 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 और एक जोड़ेंगे 2 हो जाएगा। तो ऐसे बच्चों को पढ़ाया जाता है योग, है ना, जुड़ना, जोड़ना। तो यहाँ पे भी योग का मतलब है जोड़ना, लेकिन किस चीज से जोड़ना है और कर्म को कैसे योग से जोड़ना है। और कई लोग योग का मतलब क्या सोच सकते हैं कि जैसे हम शारीरिक क्रियाएं करते हैं ना, योग करते हैं, एक्सरसाइज बोलते हैं जैसे। तो कोई कुछ योग का मतलब एक्सरसाइज भी सोच सकते हैं। तो वैसे योग का असली मतलब होता है जुड़ना। तो अब हम कर्म है और योग है, तो अब हमको दोनों को जोड़ना है। जो हम अपने कर्मों को कर्म योग बनाना है। तो कर्म योग का तात्पर्य इंद्रिय भोग से रहित होके परमेश्वर को खुश करना और उनकी सेवा करना। तो कर्म योग का मतलब क्या है कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो भगवान की प्रसन्नता के लिए करना, भगवान को खुश करने के लिए करना और उनकी सेवा करना। तो जब भी हम अपने कार्यों को, और उसमें क्या होना चाहिए, हमारा कोई हेतु नहीं होना चाहिए, हमारा कोई
इच्छा नहीं होनी चाहिए कि हम भगवान के लिए, जैसे हम लोग अभी करते हैं ना कि हाँ भगवान हमारा ये काम पूरा कर दो, हम प्रसाद चढ़ा देंगे, है ना, और मंदिर में पंखा लगवा देंगे, है ना, ऐसे हम लोग कुछ कार्य करते हैं भगवान से कि अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए करते हैं, कि हम आज प्रसाद बंटवा देंगे, भोग लगा देंगे इस दिन भगवान को, है ना, इतने भूखे लोगों को खाना खिला देंगे अगर भगवान ने हमारा ये काम कर दिया। तो ऐसे ये तो हमारी इंद्रिय के काम है ना, हम अपनी इच्छा को पूर्ति करने के लिए हम भगवान के लिए कर रहे हैं। लेकिन असली कर्म योग होता है जब हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करें, और उसमें हमारा कोई कोई लाभ ना हो, हमारा कोई इंद्रिय भोग ना हो। तो यहाँ लिखा इंद्रिय भोग से रहित होकर परमेश्वर को खुश करना और उनकी सेवा करना। तो ये है कर्मयोग। कुछ लोग होते हैं कर्म को क्या होते हैं, कर्म कांड, है ना, वेदों में वर्णित है, उसके हिसाब से भी कार्य करते हैं, कि वेदों में लिखा है कि अपने इच्छाओं की पूर्ति के लिए, तो जो वो कार्य कहलाते हैं। जैसे किसी को, है ना, कहते हैं लड़की को अच्छा वर चाहिए तो शिव जी की पूजा करनी चाहिए, तो ये भी भगवान से जोड़ के हम करते हैं, लेकिन उसमें भी हमारी इच्छा निमित्त रहती है ना, हमारी इच्छा की चाहत के लिए करते। कोई कहता है कि शरीर को स्वस्थ रखना है, बल लाना है, तो सूर्य देवता की पूजा करें, तो ये सब कर्म कांड कहलाता है। वेदों में है इसके बारे में भी दिया हुआ है, लेकिन हम वेदों को कर्म योग से ना जोड़ के हम कर्म कांड के रूप में लेते हैं। अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए हम भगवान की पूजा करते हैं या देवी देवताओं के पास जाते हैं, है ना। तो आज हम कर्म योग के बारे में जानेंगे। तो अब हम यहाँ पे, सभी को पता है कर्म, है ना, कर्म, अच्छे कर्म सभी को पता हो, बुरे कर्म क्या है ये भी पता है ना। जैसे अच्छे कर्म में हम क्या देखते, किसी को खाना खिला दिया भूखे को, है ना, अस्पताल खोल दिए, किसी की आर्थिक सहायता कर दी, है ना, किस कुछ दान दक्षिणा दे दिया हमने किसी को, और असहायों की मदद कर दी, किसी बच्चे को शिक्षा प्रदान कर दी कि वो नहीं असहाय है, कि नहीं कर पा रहा है, तो ये सब हम जानते हैं कि ये सब कार्य अच्छे कर्मों में आता है। और दूसरे क्या होते हैं बुरे कर्म, किसी को मारना पीटना, किसी की हत्या करना, है ना, जबरदस्ती उसको लूटना, उसे जबरदस्ती कार्य कराना, उसको प्रताड़ित करना, है ना, ये सब बुरे कार्य होते हैं, क्योंकि इसको वेदों में भी इन कार्यों को गलत बताया गया, इससे हमें पाप मिलता है ना। तो ये अच्छे कर्म और बुरे कर्म हम लोग सभी जानते हैं, लेकिन यहाँ पे आज हम एक और कर्म के बारे में जानेंगे, वो होते हैं कृष्ण भावना कर्म। अब कृष्ण भावना कर्म क्या होते हैं, कृष्ण भावना व्रत कर्म क्या है, आध्यात्मिक कर्म क्या है। जब हम कोई भी काम भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं, है ना, तो वो कर्म कर्म कहलाते हैं कृष्ण भावना कर्म। अब ये कर्म हमें क्यों करना चाहिए, हम तो सोच सकते हैं ना कि हम तो जब अच्छे कर्म कर रहे हैं, पुण्य कर्म कर रहे हैं, तो हम पुण्य कर्म करके भी तो हम रह सकते हैं ना। तो हमें कृष्ण भावना भावित या कृष्ण अमृत कर आध्यात्मिक कर्म करने की क्या आवश्यकता है, इसको भी हम अच्छे से जानेंगे आज इस वाले अध्याय में। अब अब अर्जुन को क्या हुआ, अब अर्जुन को भगवान ने दूसरे अध्याय में ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग सभी के बारे में बता दिया। तो अब तो अर्जुन को पूरा, है ना, जो भ्रमित हो गए थे उससे मुक्त हो जाना था, लेकिन क्या हुआ, ज्यादा ज्ञान मिल गया ना अर्जुन को, भगवान ने सब कुछ सारे रास्ते बता दिए। तो अब अर्जुन क्या हो गया, थोड़े भ्रमित हो गए। वो कह रहे हैं कि अब तो उनको और ही समझ में नहीं आ रहा है। तो अब यहाँ पे ये प्रश्न इसी से संबंधित अर्जुन का आ रहा है। अर्जुन वाच जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं, तो फिर आप मुझे घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। अब पहले अर्जुन ने क्या बोला, हे जनार्दन, है ना, जीवों के पालक, भगवान सबके पालक है, सबकी रक्षा करने वाले हैं। और हे केशव, है ना, भगवान ने केशव, केशी नामक घोड़े की वो मारा था दानव को। तो यहाँ पे इसलिए भगवान से क्या कह रहे हैं अर्जुन, हे केशव, क्योंकि हमें यहाँ पे भगवान के जो नाम आते हैं इसका भी मतलब हमें समझना है, क्योंकि अर्जुन ने बहुत सोच समझ के भगवान के नामों का उच्चारण से भगवान को बुलाया है, उसमें भी कुछ कुछ उनका मीनिंग है बहुत। तो हम इसको समझेंगे। तो हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि आप तो सभी जीवों के पालक हैं, है ना, और आपने
केशी जैसे दानव को मारा था। तो आप मेरे मन में जो ये संशय जो उठ रहे हैं ना, जो दानव के रूप में उठ रहे हैं, आप उनका भी वध करो। और क्या आप बोल रहे हैं कि सकाम कर्मों से श्रेष्ठ है ना, यदि आप बुद्धि को, तो सकाम कर्म। तो जब भगवान ने भक्ति का ज्ञान दिया, तो अब अर्जुन के मन में प्रश्न आ रहा है कि मैं ये सकाम कर्म क्यों करूं, है ना। सकाम कर्म का क्या मतलब होता है, इसको भी जानते हैं। जब हम अपने इच्छा के लिए, जैसे अभी हमने बोला था ना कि अभी जो भी हम अपनी इच्छा को पूर्ण करने के लिए, कि हमने भगवान को अच्छे कार्य किए, लेकिन उसमें हमारा एक हित छुपा हुआ है ना, हम अपने स्वार्थ के लिए कोई अच्छा कार्य कर रहे हैं, या हमने कोई अच्छा कार्य किया, हमने खाना खिला दिया तो हमारा नाम हो गया, हमारी ख्याति बढ़ाने के लिए हम ये कर रहे हैं, तो ये सकाम कर्म कहलाते हैं। पुण्य तो है उसमें, लेकिन हमारे सकाम कर्म है, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए हम ये काम कर रहे हैं। तो अब अर्जुन कह रहा है कि जब मुझे युद्ध करना है ना, तो हमें मालूम है युद्ध करेंगे तो उसका फल आना है ना। तो फिर फल आएगा तो वो सकाम कर्म हो गया, तो हमें सकाम कर्म मैं क्यों करूं, जब भक्ति भक्ति योग जो भगवान ने बताया वो सबसे अच्छा है, भक्ति करना भगवान की, तो फिर हम सकाम कर्म क्यों करें। तो यहाँ पे अर्जुन का यही प्रश्न है कि मैं भक्ति कर लेता हूँ, मैं भी जाके कमंडल उठा लेता हूँ, संन्यास ले लेता हूँ, है ना, वन में चला जाता हूँ, भक्ति करूंगा, भगवान को 24 घंटे ध्यान करूंगा, तो फिर मैं युद्ध क्यों करूं, है ना। तो यहाँ पे हम आगे जानते हैं भगवान क्या कहते हैं इसके बारे में। अभी तो अर्जुन का ही ये आगे और श्लोक है, इसमें अर्जुन ये अपनी बात को रख रहे हैं। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिमोहतीव मे तदेकं वद निश्चित्ता येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। आपके व्यामिश्रेण अनेकार्थ उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेष्ठ क्या होगा। और भगवान ने 3 4 रास्ते बताए, क्योंकि सब रास्ते जाते हैं भगवान के पास, लेकिन सबके सबके मार्ग अलग अलग है, सबकी विधियां अलग अलग है, और सबका हेतु अलग अलग है ना, प्राप्त करने की जो वो हेतु अलग अलग। तो अब अर्जुन को यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा रास्ता अच्छा है, क्योंकि हम भी कभी कहीं जाते तो हम कहते हैं ना कि कौन सा रास्ता अच्छा है, जब हमें मालूम है कि 3 4 रास्ते हैं वहीं पहुंचने के, लेकिन हमें लगता है ना कौन सा सुविधाजनक रास्ता होगा जिसे हम आसानी से कर सकते हैं, जहाँ भीड़ ना हो, या फिर हमें ज्यादा मतलब बाधाएं ना आए पहुंचने में। तो सबसे अच्छा रास्ता क्यों, तो हमारे मन में भी ये प्रश्न आता है कि सबसे अच्छा रास्ता कौन सा होगा। तो यहाँ पे अर्जुन भी भगवान से यही पूछ रहे हैं, और यहाँ एक बहुत अच्छी चीज यहाँ पे अर्जुन पूछ रहे हैं कि सर्वाधिक श्रेष्ठ कर क्या होगा, है ना। तो कल भी अर्जुन ने पूछा था कि श्रेष्ठ कर क्या है मेरे लिए ना, तो वो यहाँ पे अर्जुन हमेशा भगवान से ये नहीं पूछ रहे कि मुझे क्या प्रिय है, तो आप मुझे जो प्रिय है वो बताओ। क्योंकि दो तरह की चीजें होती है, एक श्रेयस होती है, एक प्रेयस होती है ना। जो प्रेयस होती है वो हमें प्रिय होती है, तो वो हम वो कार्य करते हैं। एक श्रेयस होती है जो हमारे लिए श्रेय, हमें देखने में या हमें उसका उपयोग करने में कठिन लगती है वो विधि, लेकिन वो हमें श्रेय दिलाती है और हमारे जीवन के लिए बहुत अच्छी होती है ना। जैसे आज हमें जो चीज सुख पूर्वक लग रही है, लेकिन उसका परिणाम अगर सुख पूर्वक नहीं आया, तो फिर तो उसको उस कार्य को करने में कोई वो नहीं ना, लेकिन हम बोलेंगे नहीं हमें पसंद है तो हम ये कार्य करेंगे। लेकिन अगर वो गलत है, उसका परिणाम गलत है, तो हम क्यों करें, हमें वो कार्य करना है हमारे जीवन में जो हमें सफलता दिलाएगा, जो हमें श्रेय दिलाएगा। तो हमेशा अर्जुन ने भगवान से यही पूछा है ना। कल भी 7वें अध्याय में पूछा था उन्होंने कि जो मेरे लिए, जब उन्होंने कहा था कि मैं अब आपका शिष्य हूँ, तो जो मेरे लिए इस समय जो मेरे लिए श्रेष्ठ करो वो कार्य बताए। तो हमेशा वो अर्जुन हमेशा भगवान से अपने लिए पूछ रहे हैं जो मेरे लिए श्रेयस होगा, ये नहीं कि जो प्रेयस होगा, कि जो मुझे प्रिय लगे वो रास्ता नहीं पूछ रहे हैं, जो कह रहे जो मुझे यश दिलाएगा, है ना, जो मेरे लिए सही होगा वो रास्ता बताइए। तो अब भगवान यहाँ पे अपना उत्तर देंगे अर्जुन को। एक मिनट, ये देखिए इसमें अब अभी हमने पढ़ा एकम वदम, है ना, एकम वदा। तो वो क्या कह रहे हैं, कोई एक, है ना। 3 रास्ते भगवान ने बताए, एक तो ध्यान योग, है ना, कि कोई व्यक्ति ध्यान भगवान की भक्ति कैसे कर सकता है, ध्यान से भी कर सकता है, कि सारे काम छोड़ के ध्यान मुद्रा में बैठ के निष्क्रियता से, बोलते हैं कि वहां शरीर भी वो नहीं हिलाएगा, है ना, एकदम शांत सब मन और इंद्रियों को कंट्रोल करके नियंत्रित करके एक जगह बैठ के स्थिर मन से स्थिर शरीर से बैठ के वो भक्ति कर रहा है। एक रास्ता होता है जैसे हनुमान जी ने, है ना, क्रियाशीलता वाला रास्ता,
उन्होंने भगवान के लिए कर्म की, भगवान की सेवा करी और यही भक्ति करी उन्होंने, है ना, कर्म करके उनकी सेवा करके उनकी भक्ति करी। और एक रास्ता क्या होता है कि भगवान की सकाम भक्ति, है ना, जैसे अभी हमने पढ़ा कर्म कांड के द्वारा। तो ये सब रास्ता है। तो अब यहाँ पे भगवान क्या अब अर्जुन कह रहे कि मुझे एकम वदा, है ना, केवल एक रास्ता बताओ, क्योंकि मैं दो तीन चीजों से सुन के मैं कंफ्यूज हो गया ना, संशय आ गया अर्जुन के मन में कि अब उन्हें और ही कुछ समझ में नहीं आ रहा। जब ज्यादा पढ़ाई कर लेते तब और ज्यादा कंफ्यूज हो जाते ना, तो इसी तरह अभी अर्जुन बहुत ज्यादा भ्रमित हो गए और ज्यादा संशय आ गया उनके मन में। तो अब ये पूछ रहे हैं कि मुझे कोई एक रास्ता बताओ जो मेरे लिए उपयोगी हो, है ना, जो मेरे जीवन के लिए उपयोगी है। अब भगवान क्या बोलते हैं इधर देखते हैं। श्री भगवान उवाच लोकेस्मिन् विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनाम्। श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं और कुछ लोग भक्ति में सेवा के द्वारा। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि ये दो प्रकार के लोग होते हैं जो भगवान तक पहुंचना चाहते हैं ना, आत्म साक्षात करने का प्रयत्न करते हैं। तो उसमें कौन से होते हैं दो प्रकार के लोग? एक तो ज्ञान योगी, है ना, ये जो आत्मा और परमात्मा उसको भगवान को जान के, भगवान के बारे में जान के और उस तक भगवान की जो भी शास्त्रों में भगवान का ज्ञान है उसको ज्ञान पढ़ के ज्ञान जान के वो भगवान तक पहुंचने का प्रयत्न करते हैं। और दूसरे होते हैं भक्ति में सेवा। तो भक्ति में सेवा करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं। तो अब दोनों मार्ग में क्या अंतर है? ज्ञान योग से क्या होता है, व्यक्ति पहले पूरी तरह से शुद्ध होना पड़ता है, कि वो शुद्ध होगा तब वो भगवान को जान पाएगा। पहले शुद्ध होगा जब वो ज्ञान योग करेगा। और दूसरे भक्ति योग में क्या है, उसे शुद्ध होने की जरूरत नहीं है, वो जैसा है वो वैसे ही भक्ति में लग जाए। धीरे धीरे भगवान की सेवा करते करते, भगवान की भक्ति करते करते, भगवान का नाम लेते लेते वो धीरे धीरे शुद्ध हो जाएगा। और ये संख्या नाम में ये इसको ज्ञान योग को संख्या संख्या का भी ज्ञान बोलते हैं। जैसे कपिल देव जी ने अपनी माता देवहूति को दिया था और वो सांख्य योग से ही को ही जान के वो भगवत धाम चली गई थी। तो ये होता है सांख्या, जो आत्मा और परमात्मा का ज्ञान होता है। इसको सांख्य योग भी कहते हैं, है ना, कल हमने सेकेंड अध्याय में देखा था। तो इस प्रकार भगवान अर्जुन को बता रहे हैं। न कर्मणा न कर्मणा मनारंभा नैष्कर्म पुरुषोष्णुते न च संन्यासनादेवा सिद्धिं समाधिगच्छति। ना तो कर्म से विमुख होके कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता, ना ही केवल संन्यास सिद्धि से प्राप्त किया जा सकता है, सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। तो अब भगवान क्या बोल रहे हैं, आगे बता रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति बिना कर्म करे तो रह नहीं सकता। हम जो छोटे मोटे अपने जो जीवन को चलाने के लिए जो भी कर्म करते हैं वो सब कर्म है। और हम कुछ भी कर्म करेंगे उसका फल हमें मिलेगा। अच्छे कर्म, जैसे हमने देखा, अच्छे कर्म करेंगे तो उससे हमें पुण्य प्राप्त होगा, बुरे कर्म करेंगे तो उससे हमें पाप मिलेगा। लेकिन हर कर्म हमें हम और कोई भी कार्य हम बिना कर्म करे नहीं रह सकते, कर्म करेंगे और फल हमें प्राप्त होगा। और हम सन्यास से भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। क्यों बोला यहाँ पे भगवान ने सन्यास से? क्योंकि बहुत सारे सन्यासी योगी होते हैं जो क्या होते हैं, सन्यास ले लेते हैं और वन में चले जाते हैं। लेकिन क्या होता है, वहां पे उनके विषय का चिंतन चलता रहता है। क्यों? क्योंकि उनका मन शुद्ध नहीं होता जब तक हृदय और मन उनका, क्योंकि मन सबसे ज्यादा चंचल है ना। तो अगर हमने मन को शुद्ध नहीं किया, तो मन सारी इंद्रियों का राजा है। तो मन, हमारी सारी इंद्रियां हमारी क्रियाशील है, तो वो भी वहां भी चिंतन ही कर रही हैं संसार का। अगर वन में बैठ के भी हम संसार का चिंतन कर रहे हैं तो फिर ऐसे संन्यास से भी हम कभी भी सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो भगवान यही यहाँ पे यही चीज बताना चाह रहे हैं अर्जुन को, कि अर्जुन कह रहे हैं ना, मैं फिर भक्ति योग करना है मुझे तो मैं संन्यास ले लेता हूँ, वन में चला जाता हूँ, मैं क्यों युद्ध करूं। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि अगर मन शुद्ध नहीं होगा तो
फिर संन्यास लेने से भी कोई फायदा नहीं। अब इसमें हम जानते हैं तात्पर्य में क्या लिखा है इसमें। भौतिकतावादी मनुष्यों के हृदय को विमल करने के लिए जिन कर्मों का विधान किया जाता है उनके द्वारा शुद्ध हुआ मनुष्य ही संन्यास ग्रहण कर सकता है ना। तो जो विधि विधान हमें बताया गया है जिससे हमारा हृदय शुद्ध होता है, उन विधानों को पहले हमें स्वीकार करना पड़ेगा और उन विधानों से हमें अपने मन को शुद्ध करना पड़ेगा ना, हृदय को, तभी हम संन्यास ग्रहण कर सकते हैं। शुद्धि के बिना संन्यास ग्रहण करने में सफलता नहीं मिल पाती। हृदय की शुद्धि के बिना संन्यास सामाजिक व्यवस्था में उत्पाद उत्पन्न करता है। दूसरी ओर यदि कोई नियत कर्मों को ना करके भी भगवान की दिव्य सेवा करता है तो वह उस मार्ग में जो भी उन्नति करता है उसे भगवान स्वीकार कर लेते हैं। भगवान कह रहे कि अगर मन शुद्ध नहीं है और वो संन्यास ले लिया, वहां जाके भी वो अपने घर का परिवार का चिंतन कर रहा है, तो वो मतलब भगवान को सिद्धि तो प्राप्त नहीं कर पाएगा ना। भगवान तक कैसे पहुंचेगा? क्योंकि जब भगवान का चिंतन करेगा तभी भगवान तक पहुंचेगा। लेकिन अभी वो वन में जाके उसकी इंद्रियां इतनी चंचल है कि वो संसार में ही लगी हुई है, संसार के बारे में ही सोच रही है। तो वो तो फिर वहां जंगल में रह के भी वो संसार में ही रहा ना, अपने घर में ही रहा, अगर घर के बारे में सोच रहा है तो कह रहे इससे वो कभी भी शुद्ध नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जैसे भक्ति योग में जैसे दो मार्ग बताए ना, ज्ञान का मार्ग और एक भक्ति का मार्ग। तो अब भगवान ज्ञान के मार्ग के बारे में बता दी, अब भक्ति के बारे में बता रहे कि लेकिन अगर दूसरी जो विधि है भक्ति योग, तो उसमें क्या है कि वो अभी शुद्ध नहीं है व्यक्ति, है ना, अभी संसार में लगा हुआ है। लेकिन वो संसार में रहते हुए भी अपने कर्मों को, परिवार में रह के अपने कर्मों को करते हुए भी पूरी तरह से अशुद्ध है वो, लेकिन वो धीरे धीरे भक्ति कर रहा है, भगवान को भोग लगा रहा है, भगवान के नाम का जाप कर रहा है, तो धीरे धीरे उसके अंदर जो अशुद्धियां है वो क्या होगी, धीरे धीरे शुद्ध हो जाएंगी। सारी इंद्रियां क्या हो जाएगी उसकी, नियंत्रित हो जाएगी। और जब इंद्रियां नियंत्रित हो जाएगी तो वो घर में रह के भी क्या होगा, वो जंगल में सन्यास के समान ही है, क्योंकि वो भगवान का चिंतन कर रहा है। जब वो भगवान का चिंतन करेगा तो फिर वो भगवान को प्राप्त कर लेगा। तो ये दो मार्ग भगवान ने बताए। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य या आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। जो कर्मेंद्रियों को बस में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता और मिथ्याचारी कहलाता। अब यहाँ पे भगवान थोड़ा कठोर शब्दों में कह रहे हैं, अच्छे से स्पष्ट रूप से समझाने के लिए, है ना। वैसे तो अर्जुन हमारे लिए ही सारे प्रश्न कर रहा है ना। अर्जुन तो पूरी तरह से खुद शुद्ध है, लेकिन वो हमारे लिए ऐसे प्रश्न भगवान के सामने रख रहा है। तो हमें भी जो अर्जुन को भगवान ने ज्ञान दिया ये हमारे लिए है, तो इसलिए हमें इसको अच्छे से समझना चाहिए। और कई लोग कहते हैं ना कि कर्म तो पूजा है ना, जो जैसा कर्म करेगा वैसा ही उसको फल मिलेगा, तो ये सब हम लोग कहते हैं, लेकिन हमें कर्म करने कैसे इसको भी हमें ध्यान से समझना है आज। और इसका सब चीज का उत्तर हमें भगवत गीता से स्पष्ट रूप से मिलता है, जिसने अच्छे से कर्म कैसे करने हैं, है ना। कौन से कर्म पूजा, हर कर्म पूजा नहीं होती है। जैसे अभी हम देख रहे हैं ना कि कर्म तो हर कोई कर रहा है, लेकिन हर कर्म पूजा नहीं होती है। हम लोग बड़े आसानी से सुन लेते कर्म ही पूजा है। कौन से कर्म पूजा? जो कर्म भगवान की सेवा में किए जाते हैं वो कर्म पूजा। तो हमें इसको अच्छे से समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसलिए भगवान थोड़ा कठोरता से अर्जुन जी को बता रहे हैं कि जो लोग सिर्फ कहते हैं कि हम सेवा कर रहे हैं, ठीक है ना, और उल्टा वो उतना ही ज्यादा अपना चिंतन कर रहे हैं इंद्रिय भोगों का, है ना। कई सन्यासी हम देखते हैं कि कहने को सन्यासी है, गेरुआ वस्त्र पहने रहते हैं, लेकिन वो सारे सारे काम बुरे बाद में जब उनका पता चलता है ना, हम सुनते हैं आज पेपरों में, न्यूज में, फिर सारी उनकी खबरें आती कि वो तो ऐसे थे, ऐसे कर्म थे। तो ये फिर क्या है, मतलब ऐसे सन्यास का चोला पहनने से वो सन्यासी या भगवत भक्त तो नहीं हो जाते ना, उनकी इंद्रियां अशुद्ध हैं। उन्होंने सिर्फ दिखावे के लिए वो भेष धारण कर रखा है। तो इस ऐसे ही लोगों के लिए भगवान यहाँ कठोरता से बता रहे हैं, जो कर्मेंद्रियों को बस में तो करते हैं, मतलब दिखाने के लिए करते हैं कि हमने दुनिया को दिखाने के लिए हमने सारी अपनी जो
कर्मेंद्रियां है उसको बस में कर लिया है ना। और किंतु उनका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, वे निश्चित रूप से स्वयं को धोखा दे रहे हैं ना। मिथ्याचारी मतलब झूठे लोग हैं, झूठा दिखावा कर रहे दुनिया के सामने। जैसे यहाँ पे हम देख रहे पिक्चर में ना कि वेश तो साधु का रखा है, लेकिन सब चीज चल रही है। अब जैसे दो साधु हैं दिखाने को, उन्होंने मौन व्रत लिया है, लेकिन मौन व्रत रह के क्या कर रहे हैं, स्लेट पे लिख लिख के बातें कर रहे हैं। तो मतलब मौन धर्म दिखाने के लिए ले रखा है, इससे अच्छा तो बातें ही कर सकते हैं, है ना, संसार की बातें। तो हमें मन को शुद्ध करना, अगर हमारी मन भगवान में लग गई तो ये समय दिखावे के लिए हमारा पहनावा कैसा भी रहे, जरूरी नहीं हम साधु वेश ही धारण करें, लेकिन अगर मन से हमने भगवान को स्वीकार कर लिया, हमारी इंद्रिया हमारे बस में हो गई है, तो हम कहीं भी रहेंगे, हम कैसे भी कपड़े भेषधारी वेशभूषा रखेंगे, लेकिन हम वो सन्यासी या योगी कहलाएंगे, है ना, भगवान का चिंतन करने वाले। जैसे हम लोग देखते हैं ना, व्रत करते हैं हम लोग, है ना, संसार में। तो व्रत करने के बाद क्या होते हैं, हम कोशिश तो करते हैं कि व्रत कर रहे हैं, हम उस दिन भगवान का ज्यादा चिंतन करेंगे, भगवान की सेवा। व्रत के दिन यही करना चाहिए ना, व्रत का मतलब यही होता है शास्त्रों में, कि व्रत का मतलब है कि अपनी इच्छा, अपनी जो काम, जो जरूरी आवश्यकताएं खाने पीने की, उसको कम करो, और जो समय बचेगा उसको भगवान की सेवा में लगा। लेकिन उस दिन क्या करते हैं हम, और दिन भर खाने की चीजों का चिंतन करते हैं ना, क्योंकि क्या है भाई, मन शुद्ध नहीं है हमारा, इंद्रिया शुद्ध नहीं, उतना ज्यादा दिन भर अभी क्या खाएं, हाँ तो अभी ये ले लिया, थोड़ी देर में फ्रूट ले लिया, फिर ये बना लेते हैं फलाहार में, वो बना लेते। तो ये सबके साथ होता है। तो अभी हम लोग बस प्रयास कर रहे हैं ना, लेकिन जो ऐसे साधु होते हैं जो वेश धर के चले जाते हैं और दिखाने को दिखाते हैं कि वो पूरी तरह से सन्यासी है, लेकिन वो अपने सभी इंद्रियों विषयों का चिंतन करते रहते और इंद्रियों की तृप्ति में ही लगे रहते। तो ऐसे लोगों के लिए भगवान ने यहाँ कठोरता से कहा कि वो मिथ्याचारी हैं, ऐसे लोग जो खुद को तो धोखा दे रहे हैं, दूसरों को धोखा दे रहे हैं, और वो साथ में खुद को स्वयं को भी धोखा दे रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति कभी भी भगवान तक नहीं पहुंच सकते। तो अभी हम इसको एक एग्जाम्पल से भी जानते हैं, ये भरत महाराज जी हैं, ये बहुत ही बड़े राजा थे, पूरे जो पूरे दुनिया के कह सकते हैं ना, अभी तो सब अलग अलग हो गए, भाग देश में बदल गए, पहले पूरे चक्रवर्ती सम्राट थे। और बहुत ही इन्होंने भगवान की सेवा करते थे, लेकिन इनके मन में एक बार आया कि मैं चलो ये सब छोड़ के, क्योंकि राज्य के साथ कार्य भी करने होते तो भगवान की सेवा में बाधाएं आ रही है, तो उन्होंने सब चीज छोड़ के, अपने घर परिवार धन दौलत, इतना सुख ऐश्वर्य में रहते थे, सब ऐश्वर्य को छोड़ के, अपने बेटा पत्नी सबको छोड़ के आके वन में रहने लगे कि मैं सिर्फ भगवान के लिए कार्य करूंगा, भगवान का ही कार्य करूंगा, तो मेरा पूरा जो समय होगा उसका सदुपयोग मैं भगवान में ही लगाऊंगा। लेकिन वो पूरी तरह से शुद्ध नहीं हुए थे, है ना, अभी पूरी तरह से इंद्रियां शुद्ध नहीं, आए वो यहाँ पे, फिर जब वो वन में आए तो भगवान की सेवा में लग गए, एक छोटी सी कुटिया बना लिए। लेकिन एक बार वन में देखे, एक बहुत छोटा सा, है ना, एक एक हिरनी मिली जो, तो बहुत छोटा सा बच्चा जैसे हुआ, हिरनी से बच्चा, और हिरनी मर गई। तो अब उनमें दया, है ना, जो मतलब भगवान से जुड़े होते हैं उनमें दया होती है, तो उनको लगा कि ये मर जाएगा, इसको मेरे को जीवन देना चाहिए। तो धीरे धीरे वो उसको, उसकी को पालने पोसने में लग गई कि वो जीवन उसका बच जाए। फिर धीरे धीरे करके वो इतना ही उसमें आसक्ति आ गई, जब थोड़ा हिरन का बच्चा बड़ा हुआ, तो फिर अपना पूजा पाठ करते, अपना मतलब जो कार्य करने के लिए आए थे, भक्ति करने के लिए, लेकिन धीरे धीरे उसमें वो आसक्त हो गए। तो दिन भर वो यहाँ पूजा भी जैसे दिख रहा है, वो क्या कर रहे हैं, हवन भी कर रहे हैं, लेकिन ध्यान किस में लगा है, हिरन के बच्चे में लगा हुआ है। तो वो धीरे धीरे करके वो पूरा उनका जो भगवान की भक्ति करने आए थे, वो तो सब वो तो सब उनका वहीं छूट गया। बस वो दिन दिन भर हिरन का चिंतन, खाया कि नहीं, पिया कि नहीं। और हिरन का बच्चा क्या था, वो अपने हिरन जो साथी होते थे उसके साथ चला जाता था, वो ढूंढते रहते थे कभी हिरन हिरन, मतलब 24 घंटे। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं, अभी हम इनकी और भी 2-3 बार कहानी हम जानेंगे इनकी, ये भागवतम में है, आप लोग सब पढ़ सकते हैं।
तो हम मतलब यहाँ इसलिए हमने इस उदाहरण को लिया कि जब हम पूरी तरह से शुद्ध नहीं होते, हृदय शुद्ध नहीं हो जाता, इंद्रिय शुद्ध नहीं हो जाती, लेकिन कोई अगर जंगल चला भी जाए तो जरूरी नहीं कि वो पूरी तरह से भक्ति में लगा ही रहे, है ना। वहां भी विचलन होने की पूरी संभावना रहती कि वो भी वहां जाके भी विचलित हो सकता है, जैसे यहाँ भरत महाराज जी के बारे में हमने जाना। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र योगोऽयं कर्म बन्धनाः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तः संगसमाचर। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इन भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उसकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से मुक्त रहोगे। अब भगवान क्या बता रहे हैं कि जब इंद्रियां इतनी विचलित करती है व्यक्ति को कि वो जंगल में जाके भी वहां पे मोहित हो सकता है ना, इंद्रियों के वशीभूत हो सकता है, तो फिर हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हमें कोई बंधन ही ना हो इंद्रियों से, ना हम इंद्रियों से मुक्त हो जाए और हम मतलब जो भी हम अच्छे कर्म करते हैं उसमें भी हमें फल मिलता है, और जो बुरे कर्म करते हैं उसमें भी कर्म फल मिलता है। तो अच्छे तो फिर हम सोचेंगे ना, अच्छे कर्म में पुण्य मिल रहा है तो फिर हम पुण्य ही करते हैं, तो पुण्य करके कैसे बंधन हो सकता है। तो पुण्य करके कैसे बंधन हो सकता है, जब हम पुण्य करते हैं तो पुण्य करने के बाद हमें स्वर्ग मिलता है। जैसे हम सुनते आए हैं, स्वर्ग जाना है ना, सब इसी प्रयास में रहते हैं कि अच्छे कार्य करो, हमें स्वर्ग जाना है। लेकिन स्वर्ग क्या है ना, इसमें भगवत गीता में बताया गया कि स्वर्ग भी कोई भी व्यक्ति जाता है तो जितने उसने कार्य किए अच्छे, उसके फल के हिसाब से वो वहां पे वास करता है, वहां सब सुविधाएं मिल जाती हैं स्वर्ग में। लेकिन जैसे ही उसके पुण्य कर्म खत्म होते हैं, वो वैसे ही वापस धरती पे उसको जन्म लेना ही पड़ता है, तो वहां से वो मुक्त नहीं होता है, उसको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि जो पुण्य है उसके भी बंधन में हम बंध जाते हैं। फिर जन्म लेना, तो जन्म से तो मुक्ति हमको मिली नहीं, जो सबसे ज्यादा हमारी जीवन की समस्या जन्म मृत्यु, कि हम बार बार जन्म लेते हैं और बार बार मरते हैं, जन्म लेंगे तो मरेंगे भी। तो जन्म ही ना ले, तो जन्म ही ना ले उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कैसे कर्म करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे भगवान इस श्लोक के द्वारा भगवान बता रहे हैं कि सिर्फ विष्णु के लिए यज्ञ करो, यज्ञ रूप में कर्म करो। मतलब हम जो भी कार्य करेंगे अगर भगवान के लिए करेंगे ना, भगवान की प्रसन्नता के लिए करेंगे, क्योंकि कर्म किए बिना नहीं रह सकते और सारे कर्म हमें बंधन में डालते हैं। लेकिन अगर हम भगवान विष्णु के लिए कर्म करेंगे तो हम कभी भी उसके बंधन में नहीं फंसेंगे, है ना। ना हमें प्लस मिलेगा अगर हम पाप करते हैं, मतलब अगर विकर्म हम गलत कर्म हमने देखे थे, बुरे कर्म करेंगे तो हमें इसका पाप मिलेगा, तो वो भी हमें भोगने नर्क जाना पड़ेगा। और जब नर्क जाएंगे अगर भोग लेंगे, फिर अगर धरती पे आएंगे या अधम योनि में जाएंगे, तो ये तो ऐसे चलता ही रहेगा, दोनों में ही बंधन है। तो इसलिए हमें कृष्ण भावना भावित कर्म करने हैं। मैंने कहा था ना क्यों करने हैं, इसको हम अच्छे से आज जानेंगे। तो इसमें इस श्लोक में भगवान ने यही बोला है कि हमें क्यों करने हैं, कि अगर हम विष्णु के लिए कर्म करेंगे तो हम सारे भौतिक बंधनों से मुक्त हो जाएंगे, और उनकी भगवान की प्रसन्नता के लिए हमें कर्म करेंगे तो हम भगवत धाम जाएंगे। तो अब तात्पर्य में क्या बोलते हैं इसको जानते हैं। अतः भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म करना चाहिए। इस जगत में किया जाने वाला अन्य कोई कर्म बंधन का कारण नहीं, अन्य कोई कर्म बंधन का कारण नहीं, क्योंकि अच्छे तथा बुरे कर्मों के फल होते हैं, और कोई भी फल कर्म करने वालों को बांध लेता है। अतः कृष्ण विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण भावना भावित होना होगा, और जब कोई ऐसा कर्म करता है तो वह मुक्त दशा को प्राप्त करता है। यही महान कर्म कौशल है, और प्रारंभ में इस विधि में अत्यंत कुशल मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। तो अब यहाँ विष्णु के लिए कर्म करके हम बंधन में क्यों नहीं फंसते हैं, है ना, ये हमारे मन में प्रश्न आ सकता है। तो इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। जैसे एक आर्मी होता है ना, आर्मी का जो आर्मी में काम करने वाला जो एक सोल्जर होता है, सिपाही, वो जब सरकार के लिए कार्य करता है ना, अपने जो कार्य की जगह वहां पे करता है, और तो उसको हथियार दिए जाते हैं ना, कि कोई आतंकवादी है उस पे
छूट कर दो, तो उनको पूरी छूट रहती है। अगर वो वहां पे कर्म करता है, वहां पे वो किसी की हत्या करता है ना, गलत, जो देश को हमला करना चाहते ऐसे लोगों पे, तो उसको क्या होता है, उसको पुरस्कार दिया जाता है ना। लेकिन अगर वही राइफल वो अपने घर के अड़ोसी पड़ोसी या किसी परिवार के लोग पे चला दे, तो क्या होगा, उसको सजा मिलेगी, है ना, भारत सरकार उसको कैदी बना लेगी। तो इसीलिए मतलब वो भगवान, मतलब गवर्नमेंट के लिए जब जॉब कर रहा है तो गवर्नमेंट के बताए हुए कार्य को करेगा, उनके लिए कार्य करेगा, तो उससे कोई बंधन नहीं होगा, है ना। और खुद के लिए करेगा अपने लिए, तो वो बंधन में फंस जाएगा। और देखते हैं कि एग्जाम्पल, जैसे बैंक का, अगर मान लो क्लर्क है, कोई व्यक्ति बैंक में कार्य करता है, तो अगर वो बैंक के लिए लेन देन करेगा पैसे का, है ना, किसी को पैसा देगा या लेगा, तो उसको वो अच्छा कार्य कर रहा है ना। लेकिन अगर वही किसी से पैसे लेके अपने अकाउंट में डाल ले, या फिर किसी को, गवर्नमेंट को से मतलब बैंक अकाउंट से पैसा दे दे किसी अपने पर्सनल घर वालों को, और बैंक को ना बताए, तो ये दोनों ही उसको सजा मिलेगी ऐसे, ये उसके गलत कार्य में गिना जाएगा, उसको सजा दिया जाएगा ना उस इन कार्यों से। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि जब हर व्यक्ति को अगर भगवान के लिए कार्य करेगा, तो उसको कोई भी बंधन नहीं लगेगा, वो हर बंधन से मुक्त होगा। अन्यात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्य संभवाः, यज्ञात् भवति पार्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवा। सारे प्राणी अन्य पर आश्रित है। जो वर्षा से उत्पन्न होता है, वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती, और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। अब भगवान इसी चीज को बताने के लिए, अब यज्ञ हमने पढ़ा ना कि सारे कर्म यज्ञ के रूप में, तो जैसे हम यज्ञ करते हैं तो क्या होता है, उसमें आहुति डालते हैं, तो सभी देवी देवताओं को मिलती है, भगवान तक पहुंचती है आहुति, तो भगवान प्रसन्न होते हैं। तो इसी प्रकार हमें सारे कर्म किसके लिए करना है, भगवान विष्णु, क्योंकि भगवान कृष्ण क्या है, भोक्ता राम यज्ञ तपसम, सभी भोगों को भोगने वाले। तो देवी देवता, अगर हम भगवान को प्रसन्न करते हैं यज्ञ के रूप में, तो भगवान देवी देवता ऑटोमेटिक ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो यहाँ पे भगवान किस लिए, अब अन्य के एग्जाम्पल से हमें समझा रहे हैं कि कैसे यज्ञ उनके लिए करना है। तो सारे प्राणी अन्य पे आश्रित है, जितने भी जीवित इकाई है, सब को भोजन चाहिए, और भोजन कहाँ से आता है, वर्षा से उत्पन्न होता है ना। और वर्षा कैसे, यज्ञ संपन्न करने से आती है, और जो यज्ञ होता है वो नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। इसको हम इस साइकिल से समझते हैं, यज्ञ का चक्र से। तो पहले हम देखते हैं कि भोजन, अनाज है ना, अन्न, अन्न से ही सारे प्राणी जीवित रहते हैं, सबको अन्न चाहिए, भोजन चाहिए। और भोजन कैसे आता है, वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा होगी तो अन्न पैदा होगा। और वर्षा कैसे आएगी, जब हम यज्ञ करेंगे। और यज्ञ किस चीज का किया जाता है, कर्मों का, है ना। जब हम अपनी, जब किसान अपनी उचित तरीके से कर्तव्यों का पालन करेगा, जैसे उसके कर्तव्य है, समय पे फसल को बोएगा, समय पे काटेगा, समय पे उसको मतलब मतलब खाद देगा, है ना, सब उसके लिए जो फसल के लिए जरूरी जो भी कर्तव्य है उसका, वो पूरा कर्तव्य समय से करेगा, तो अच्छी फसल होगी। तो फिर, तो ये उसका कर्तव्य है, कर्तव्य यज्ञ है ना, कर्म यज्ञ जो हम पढ़ रहे हैं, कर्म यज्ञ उसका, ठीक है। तो मनुष्य भी क्या, अपने कर्तव्यों से ही अनाज भोजन को प्राप्त करता है ना। सब अपने अपने कर्म करते हैं, अपने अपने कर्म का यज्ञ पे आहुति देते हैं, तब जाके हमें अन्न प्राप्त होता है। और ये कर्तव्य हम कहाँ से जानते हैं, ये वेदों से, वेदों से हमें पता चलता है कि कौन से कर्तव्य हमारे लिए नियत है, कौन से कर्तव्य हमारे लिए बताए गए हैं, तो हम वेदों से जानते हैं। और वेद क्या है, वेद है भगवान की वाणी, भगवान के द्वारा आए, तो ये वेद भगवान से है। तो इस प्रकार हमें अनाज प्राप्त होता है, और अन्न हमें प्राप्त होता है, तो अन्न का क्या करते हैं, हम भोजन बनाते हैं, और भोजन को क्या करते हैं, हम इसलिए भगवान को समर्पित करते हैं, क्योंकि ये अन्न हमें कैसे प्राप्त हुआ है, भगवान से प्राप्त हुआ है। तो ये जब भोजन को हम प्रसाद बना के भगवान को समर्पित करते हैं, उन्हें भोग लगाते हैं, तो हम ये सारे साइकिल से, सारा साइकिल हम एक तरह से कंप्लीट करते हैं, और जो भी कर्म का जो बंधन होता है ना, वो हम उससे मुक्त हो जाते हैं। तो भगवान इसके द्वारा
साइकिल से हम यज्ञ को समझ सकते हैं। यज्ञ शिष्टासि न संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुंजते ते त्वघं पापा ये पचात्मा कारण कारणात्। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित हुए भोजन प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं, वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। अब भगवान क्या कर रहे हैं यहाँ पे, भोजन के उदाहरण से इस चीज को समझाते हैं, क्योंकि भोजन सभी को जरूरी है। भोजन सभी लोग के लिए जरूरी है, इसलिए भगवान भोजन से इस चीज को बता रहे हैं कि यज्ञ भगवान को क्यों समर्पित करना है, या यज्ञ में जब हम भगवान को अपने कार्य समर्पित करते हैं तो हम कैसे बंधन में नहीं फंसते। तो क्या बोल रहे हैं भगवान यहाँ पे कि अगर हम भगवान, जो भगवान के भक्त होते हैं, भगवान को प्रसाद अर्पित करके ही वो ही प्रसाद खाते हैं, तो क्या होता है, प्रसाद बनाने में हमें जो भी पाप लगता है उससे हम मुक्त हो जाते हैं। और अगर हम अपने इंद्रिय सुख के लिए ना, अपने हम मतलब पेट भरने के लिए, अपने जीवन को यापन करने के लिए अपन भोजन करते हैं, तो वो निश्चित रूप से पाप खाते। मनुष्य को तो जीवित रहने के लिए भोजन जरूरी है, लेकिन उसको एक छोटा सा बस कार्य करना है कि अगर उस भोजन को बना के वो भगवान को अर्पित कर दे, तो उससे होने वाले जो भी पाप होंगे उससे वो मुक्त हो जाएगा। तो भगवान यहाँ पे और क्या बताना चाह रहे हैं, जैसे हम यहाँ पे भी देखते हैं, इस्कॉन में भी फूड फॉर लाइफ एक प्रोग्राम चलता है, कि उसमें भी देखा जाता है कि मंदिर के आसपास कोई भी भूखा नहीं रहना चाहिए। तो वो भगवान जो भक्त होते हैं वो ध्यान रखते हैं और वो भक्तों को भोजन कराते हैं। तो वो भोजन कैसे कराते हैं, वो पहले भगवान को भोग लगाते हैं, उनसे थोड़ा कीर्तन कराते हैं, थोड़ी सी कथा सुनाते हैं और फिर उनको भोजन देते हैं, जिससे उनके जो भी कर्म है वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाए। क्योंकि हम भोजन करते हैं, भोजन से हमारा शरीर है ना, कर्म करते हैं तब भोजन आता है, तो कर्म से भी हमें पाप भी लगते हैं। तो वो पाप से, हम उन पाप से या उन बंधनों से, उस कर्म के बंधनों से बचने के लिए हमें भोग लगाना चाहिए। जैसे हम इसको और कैसे समझ सकते हैं कि जैसे एक छोटा बच्चा है, खो गया अपने, है ना, घर से गुम गया कहीं, तो फिर क्या करेंगे हम उसको, भोजन हमें मिला, हमने उसको भोजन दे दिया, उसको टॉफी दे दी थोड़ी देर के लिए, तो वो ठीक है, शांत हो जाएगा कि ठीक है। फिर क्या होगा, फिर रोना शुरू कर देगा कि उसके फिर भोजन चाहिए, क्योंकि थोड़ी देर के बाद फिर उसको भूख लग जाएगी, है ना, भोजन तो हर थोड़ी देर के बाद चाहिए। तो उससे अच्छा हम क्या कर सकते हैं, उसको हम उसके पिता से मिलवा दे, है ना। तो ये मतलब हम पुण्य काम कर रहे हैं, लेकिन अगर हमने उसके पिता से मिला दी, मतलब अगर हमने किसी को प्रसाद खिला दिया और उसको भगवान के की महिमा बता दी और उसको भगवान से जोड़ दिया, तो मतलब भगवान सबके पिता है, पिता जग तो माता धाता पिता माँ, है ना, भगवान ने बोला कि भगवान सबके पिता है। तो हमें भगवान से अगर मिला देंगे तो हमारा कार्य पूर्ण हो जाएगा, तो उसको सारी जरूरत उसके पिता पूरा कर देंगे, है ना। तो इसी प्रकार हमें भगवान से का प्रसाद खिलाना चाहिए, ताकि सबकी बुद्धि शुद्ध हो और सब जो व्यक्ति है वो कर्म बंधन से मुक्त हो। अब कई लोग क्या कहते हैं कि अरे भगवान ने ही हमें दिया है, सब कुछ भगवान का ही है, तो हम भगवान की चीज भगवान को क्यों दें, है ना। प्रसाद हम भगवान को खिलाएंगे, भगवान ने ही दिया हमें, तो फिर प्रसाद भगवान की चीज भगवान को समर्पित करने से क्या लाभ होगा, है ना। तो इसमें भी यहाँ पे हमारे आचार्य कहते हैं कि जैसे एक पिता होता है, वो अपने बच्चों को लाया, मिठाई दिया, तो सब बच्चों को दिया, लेकिन उसमें से एक बच्चा क्या करेगा, वो मिठाई पहले लाएगा, पिता को खिलाएगा प्यार से कि नहीं पहले आप खाओ तब मैं खाऊंगा, तो पिता क्या होगा, कितना प्रसन्न होगा ना कि बच्चा मेरे लिए सोच रहा। फिर क्या करेगा, और पिता अपने पुत्र को प्यार करेगा और गोदी में बैठा के उसको दोबारा मिठाई खिलाएगा, खुद नहीं खाएगा, वो खिलाएगा बच्चे को ही, लेकिन कितना प्रसन्न हो जाएगा कि देखो ये बच्चा मुझे प्यार करता है ना, मेरे लिए लाया उसने। तो ऐसे ही जब भी हम भगवान की ही चीजें, जो कुछ हमारे पास है सब भगवान का ही दिया हुआ है, जब हम लेकिन भगवान की चीजों को पहले भगवान को ऑफर करते हैं, भगवान को देते हैं कि आप भोग लगाइए फिर हम खाएंगे, तो इससे भगवान में और हम में आदान प्रदान होता है प्रेम का।
तो यही चीज भगवान भगवान तो भाव के भूखे हैं, है ना, भावग्राही कहलाते हैं। तो भगवान को तो सिर्फ भाव चाहिए, तो वो इतना ही जब देखते हैं तो वो उतने में ही सब पापों से मुक्त कर देते हैं भक्त को। इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि जो भक्त है प्रसाद खाते हैं वो सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। अब हमने जान लिया कि हमें भगवान के लिए कार्य करना है ना, लेकिन हम शुरुआत कहाँ से करें ये हमें समझ में नहीं आता है कि हम कैसे भक्ति करें। तो यहाँ पे इसलिए बताया गया है कि हमें जो हर युग का अलग अलग कर्तव्य होता है, अलग अलग कार्य होते हैं जो युग धर्म कहलाते हैं। तो सतयुग है, जैसे सभी को पता है 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कल युग। तो चारों युग का एक अपना अपना धर्म है। सतयुग में बहुत ज्यादा सत्य, है ना, सत्य का बोलबाला था, सब धार्मिक होते थे। लेकिन अब धीरे धीरे कलयुग है, सभी जानते हैं कि धीरे धीरे हर चीज का ह्रास हो रहा है। पहले सतयुग में तो आयु भी बहुत होती थी, लोगों में बुद्धि बहुत होती थी। अब धीरे धीरे कलयुग में ना तो बुद्धि होती है ना आयु होती है। तो इस प्रकार सब चीज घटती जा रही है ना। तो इसलिए अब यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या जरूरी है, जैसे सतयुग में क्या कहा जाता है, सतयुग में भगवान भगवान का ध्यान किया जाता था, कठोर तप किया जाता था, वो युग धर्म था। क्योंकि उस समय मनुष्य की आयु 1 लाख करीब की होती थी। तो उनके पास बहुत समय होता था भगवान का जब ध्यान करने के लिए। तो वो अपने कर्म करके वो बहुत सारा मतलब बहुत ही शांति से जप भी करते, ध्यान करते थे भगवान को। बहुत कड़ी तपस्या करके प्रसन्न करते थे, करोड़ों साल लाखों साल ऐसे वो ऋषि मुनि तो करोड़ों साल, क्योंकि वो अपनी आयु को अपने योग से बढ़ा लेते थे। तो काफी वो कठिन तपस्या करते थे। तो सतयुग में क्या सतो ध्यायते विष्णु कहा जाता है कि वो विष्णु का ध्यान करते थे। उसके बाद त्रेता युग में त्रेते यजते मते दो, है ना, मतलब वहां पे त्रेता युग में आता था कि यज्ञ करना, हवन करना, बड़े बड़े यज्ञ संपन्न किए जाते थे, तो उससे भगवान को प्रसन्न किया जाता था। तो अब तो देखा जाए तो शुद्ध हमें घी भी नहीं मिलेगा यज्ञ में डालने के लिए, और मंत्रोच्चार चाहिए शुद्ध, तो कोई ब्राह्मण भी नहीं जो शुद्ध तरीके से ब्रह्म मतलब श्लोकों का उच्चारण कर सके, मंत्रों का उच्चारण कर सके। तो फिर इसलिए अब ये त्रेता युग की प्रधानता थी। उस युग में यज्ञ किया जाते थे क्योंकि वहां पे उतनी उस समय सुविधाएं थी कि वहां पे सभी इतने शुद्ध थे। फिर आया द्वापर युग। तो द्वापर युग में क्या आया, द्वापर परिचार्यम। तो द्वापर युग में अर्च विग्रह की सेवा, बड़े बड़े मंदिर की स्थापना, बड़े बड़े मंदिरों में पूजा पाठ हवन, है ना, ये सब आता था। क्योंकि उसमें बहुत, लेकिन अब धन सब चाहिए, पूजा पाठ में उतना समय था उनके पास, तो वो सब द्वापर युग में आता था। लेकिन अब आ गया है कलयुग, हम लोग सब कलयुग में पैदा हुए हैं, कलयुग चल रहा है। तो कलयुग में क्या, कलयुग का युग धर्म क्या, कलौ तत्कीर्तनम। कलयुग में कीर्तन, क्योंकि अब हमारे पास सिर्फ 100 वर्ष की आयु है ना। द्वापर में जैसे थी लोग, द्वापर में काफी, जैसे धीरे धीरे आयु घटती गई, पहले 1 लाख, फिर 10,000, फिर 1,000, फिर अभी 100 ही वर्ष की आयु है। तो अब 100 वर्ष की आयु में कितना, मतलब ये यज्ञ तप ये सब करना सब कुछ बहुत मुश्किल हो गया है। तो अब कलयुग में बहुत सारी बुराई है, लेकिन कलयुग में एक चीज बहुत अच्छी है कि हम थोड़ा सा भी कार्य करेंगे ना, भगवान का कीर्तन करेंगे, नाम करेंगे, चाहे हम मन से करें, है ना, चाहे हम मतलब ध्यान हमारा कहीं और है उससे भी, वैसे तो ध्यान से करना चाहिए, उसका फल बहुत ज्यादा होता है। लेकिन फिर भी भगवान के नाम में, भगवान ने अपने नाम में अभी सारी शक्ति दे दी है ना। भगवान के स्वरूप से भी स्वरूप नाम और भगवान के अर्थ विग्रह सब एक है। भगवान ने नाम में अपनी इतनी शक्ति दे दी है कि हम खाली कीर्तन करके ही इस कलयुग से हम तर सकते हैं। तो बुद्धिमान लोग क्या होते हैं, बुद्धिमान लोग कीर्तन करते हैं। तो भागवतम में ये 11.5.32 है ना, 11वें स्कंद के 5वें अध्याय के 32वें श्लोक में गए हैं कि कुछ बुद्धिमान लोग आएंगे जो कि कीर्तन करेंगे कलयुग में ना। तो ये चैतन्य महाप्रभु जी अपने पार्षदों के साथ आए थे और वो सबसे कहते थे कि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
ना इस मंत्र का जाप करो, क्योंकि इस मंत्र में बहुत शक्ति है। ये महामंत्र है। और इसको एक बार जब नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था कि कलयुग में, कि कैसे कलयुग के लोग कलयुग के प्रभाव से बच सकते हैं, तो फिर ब्रह्मा जी ने नारद जी को इस मंत्र दिया था और बोले जब कलयुग के लोग इस मंत्र का जाप करेंगे तो वो कलयुग के प्रभाव से अपने आप को बचा सकते हैं। तो बुद्धिमान लोग क्या है, यज्ञ करते। तो ब्रह्म में नारदी पुराण में भी कहा गया, हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम कलौ नास्तेव 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 एव गतिरंध। तो इस प्रकार की हमें, और 3 बार बोला गया है ना, कलो नास्ते, मतलब कलयुग से हमें बचने के लिए, जो हमें पाप लग रहा कलयुग के का जो प्रभाव है हम पे काम कर रहा, उससे बचने के लिए हमें हरे नाम है ना, भगवान का नाम बार बार हमें हर समय, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका कीर्तन करना चाहिए। और इसमें अगर कोई अशुद्धि हो जाती है तो हम अपने आचार्यों का नाम से प्रारंभ करते हैं माला। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हम कभी कभी जल्दी जल्दी लेते हैं, कुछ छूट जाता है, ऐसे तो आराम से अच्छे से करना चाहिए माला। तो कभी कुछ हमारे से अशुद्धि हो जाती है तो हम अपने आचार्यों का नाम लेते हैं, तो उसमें जो भूल चूक होती है वो हमें क्षमा करवा देते भगवान से। अब ये यहाँ पे है माला हमें कैसी करनी है, क्योंकि भगवत गीता के 10वें अध्याय के 25वें श्लोक में बोला यज्ञ नाम जप यज्ञोस्मि, है ना। ये कलयुग के लिए बोला गया है कि हमारे जो कलयुग में यज्ञ क्या करना है, यज्ञ धर्म क्या है हमारा, क्योंकि सबके यज्ञ धर्म अलग है, हमने अभी जाना। तो कलयुग का यज्ञ धर्म क्या है, जप नाम करना। तो इसलिए हम लोग को माला करनी चाहिए, भगवान के नाम का भगवान के नाम का उच्चारण करना चाहिए, महामंत्र का जाप करना चाहिए, है ना। तो इसका क्या है, माला पे लेके हर एक, इसमें 108 मन के होते हैं। तो और एक मन का जहाँ जिसमें धागा बना होता है ना, धागा लगा रहता है, तो वो थोड़ा बड़ा होता है, तो उसको सुमेरु कहते हैं। तो सुमेरु को कभी लांगा नहीं जाता। तो जैसे ही हम मंत्र जाप करते हैं तो हर एक मन के पे पूरा मंत्र बोलना होता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार एक मनके पे बोल के फिर एक मनका से दूसरे मनके पे जाना चाहिए। ऐसे करते हमें 108 बार माला करना चाहिए। और जब आखिरी मन का होता है तो फिर क्या हम आगे जाएंगे, नहीं, फिर उसके बाद बड़ा मोती आ जाता है ना, बड़ा सुमेरु मोती कहते हैं जिसको। तो वहां से हमें अपनी माला को टर्न कर पलट लेना, और ऐसे पलट के फिर हमको, तो ये जो हमने पलटने से पहले जो एक माला करी, हमारी एक माला कहलाती है 108 दाने में जो हमने माला करी। उसके बाद जब हमने ऐसे टर्न किया, फिर से हमने शुरू किया, है ना, माला पे मंत्र करना, तो ये फिर एक बार करेंगे तो फिर ये दूसरी माला। तो हमें ऐसे करके माला करनी। तो क्योंकि क्यों भगवान का नाम लेना है, क्योंकि हमें शुद्ध होना है ना अपने पापों से, अपने कर्म बंधन से मुक्ति चाहिए। हमने आज कर्म बंधन पे ही हम बात कर रहे हैं। तो कर्म बंधन से मुक्ति के लिए हमें भगवान का नाम लेना है, क्योंकि कलयुग में आए हैं हम। तो कलयुग का युग धर्म क्या है, यज्ञ धर्म क्या है, भगवान के नाम का जप करना। तो ये हम इस प्रकार जप कर सकते हैं। यद यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जनाः, यत् प्रमाण कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। महापुरुष जो जो आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वे अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है, संपूर्ण विश्व उनका अनुसरण करता है। अब भगवान क्या कह रहे हैं, अब भगवान तो धरती पे प्रकट हुए थे, तो उन्होंने सारे कार्य किए, है ना, संतों की, महापुरुषों की, सबकी सेवा करते थे। अब वो भगवान है तो उन्हें ये सब करने की क्या जरूरत ना। लेकिन भगवान क्या है, यहाँ पे ये श्लोक के द्वारा बता रहे हैं कि महापुरुष जो जो आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं, है ना। इसलिए भगवान ने जो भी अपने, जिस भी जो भी काम उन्होंने किया, सब वो वेदों के हिसाब से किया। अब वेद भगवान की वाणी है, तो भगवान ने खुद दिए, तो भगवान को तो अपने हिसाब से कार्य कर सकते थे ना। लेकिन भगवान ने जैसे कार्य, वो मनुष्य को शिक्षा देते हैं कि जैसे कार्य करना है वेदों में, उसके अनुकूल ही उन्होंने, अनुसार ही उन्होंने कार्य किया।
क्योंकि मालूम है कि जैसा कार्य मैं कर रहा हूँ वैसे ही मुझे देख के दूसरे लोग करेंगे ना। इसीलिए भगवान पे सवाल उठा सकते कि आप तो ये काम किया नहीं, फिर हमें कैसे बोल रही कि आपको ऐसे कर्म करने। इसलिए भगवान ने पूरे काम वैसे ही करे, क्योंकि महापुरुष जो होते हैं उन्हीं का सब लोग अनुसरण करते हैं। अब एक ऑफिस का बॉस है, वो खुद अगर, है ना, मान लो वो सिगरेट पी रहा है और अपने एम्प्लॉय को बोले कि नहीं नहीं ये तो गलत चीज है, नहीं पीना, तो क्या ऐसा सही होगा? क्या बोलेंगे उनके जो मतलब जो है कर्मचारी, बोलेंगे कि आप तो खुद पी रहे हो, तो आप कैसे बोल सकते हो ना कि हम नहीं करें। तो इसलिए हमें ऐसा अनुकरण करना चाहिए ताकि हमारे जो अंतर्गत लोग हैं वो भी उसका अनुसरण करें। तो हमें भी धर्म युक्त कार्य करना है। अब महापुरुष किसको बोला गया है, इसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, 3 प्रकार के जो लोग होते हैं वो महापुरुष में आते हैं। जैसे माता पिता, क्यों महापुरुष में आते हैं उसका उन्होंने रीजन बताया कि माता पिता है इसलिए क्योंकि माता पिता जैसा कार्य करते हैं वही उनकी संतानें करती हैं वैसा कार्य। क्योंकि बच्चे भले ही छोटे हैं लेकिन वो देख रहे हैं ना कि हमारे माता पिता क्या कर रहे हैं। इसलिए कहा जाता है कि हमें भगवान की पूजा, है ना, पूजा करना चाहिए, अपने भगवान की सेवा, भगवान का नाम जप करने, माला करना चाहिए। जब माता पिता करेंगे तो बच्चे तो अपने आप ही करेंगे, देखेंगे तो उनको लगेगा कि हाँ मैं हमारे माता, हमने बचपन से, हम भी ऐसे कहते हैं ना कि अरे हमने बचपन से अपने माता पिता को ऐसा कार्य करते देखा है, इसलिए ये आदत हमारी उनसे आई है। तो जब माता पिता माला करेंगे, माता पिता जब भगवान का नाम लेंगे, भगवान का उच्चारण करेंगे ना भगवान के नाम का, तो बच्चे भी वही देख रहे हैं तो वो अपने आप ही सीखेंगे। भले ही वो छोटे तो नहीं करेंगे, जरूरी नहीं कर्म के रूप में करें, लेकिन उनके मस्तिष्क में वो चीज बैठी रहेगी। जब फिर वो करने के लिए वो अपने आप उत्सुक होंगे कि हम भी करेंगे। हम अपने माता पिता को बचपन से देखते आ रहे हैं कि वो ऐसे आचरण से कार्य करते हैं, तो बच्चे वैसे ही अनुकरण करते हैं। तो ये माता पिता हो गए। दूसरा हो गया गुरु। गुरु जैसे कार्य करते हैं तो उनके जो शिष्य होते हैं उनका अनुकरण करते हैं, तो ये भी महापुरुष में। इसलिए गुरु को भी अच्छे कार्य करेंगे तो उनके शिष्य भी सब उन्हीं का अनुकरण करें, उन्हीं का अनुसरण करेंगे, है ना। जैसा देखेंगे गुरु हमारे ऐसा कार्य करते हैं तो वो ऐसे कार्य करेंगे। और तीसरे कौन महापुरुष की बात करी गई जिसका आचरण करते हैं? तीसरे होते हैं जैसे देश के नेता, जो बड़े लोग होते हैं ना, समाज के लोग, माननीय लोग, जो हम कहते हैं कि वो जैसा आचरण करेंगे देश में, जैसे प्रधानमंत्री कार्य करेगा वैसे ही सारे लोग, मंत्री लोग करेंगे। अगर बड़ा कोई मंत्री है मान लीजिए, अगर वो भी घूस ले रहा है तो उसके अंतर्गत जितने मंत्री आ रहे हैं, या कोई कंपनी का जैसे बॉस है, अगर वो गलत कार्य करेगा तो उसके जो कर्मचारी है वो भी गलत कार्य करेंगे, है ना। कोई नेता है जिसको सब लोग फॉलो करते हैं, तो अगर वो गलत कार्य करेगा तो सब लोग भी गलत कार्य करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि यद्यद आचरती श्रेष्ठ, जैसे श्रेष्ठ लोग होते, महापुरुष लोग जैसा कार्य करते, तो उनके लिए बताया जा रहा है कि उनको भी कर्म अच्छे करने हैं। कई लोग हो सकते हैं बड़ी पोस्ट में जाके सोचते हैं कि हमें तो कोई कुछ बोल नहीं सकता, तो हम अब अपने आचरण अपने हिसाब से करेंगे, है ना। तो क्योंकि वो बड़े पद पे, कोई उन्हें टोक नहीं सकता। लेकिन उनको यहाँ शिक्षा देने के लिए भगवान जी कह रहे हैं कि नहीं, जो बड़े पद पे हो तो उन्हें तो और अच्छे से आचरण करना और उनको अच्छे से कर्म करना है, क्योंकि उनको देख के ही छोटे लोग, जो दूसरे लोग हैं, वो कार्य कर। तो यहाँ पे हमें भगवान व्यवहारिक शिक्षा दे रहे हैं। जैसे यहाँ बतख दिख रही है, माँ जैसे जहाँ जा रही है उनके पीछे पीछे बच्चे जा रहे हैं, है ना। तो बच्चे उनका अनुकरण कर रहे हैं, जैसे जैसे जा रही माता उनके पीछे पीछे वैसे ही चल रहे हैं। तो इस प्रकार ही माता पिता को भी अच्छे कर्म करने चाहिए कि बच्चे भी उनकी तरह बने, है ना। अच्छे कर्म करे, भगवान से जुड़ के रहे, भगवान की सेवा करे, भक्ति करे, कर्म बंधन, अच्छे कर्म करे ताकि कर्म बंधन में ना फंसे। इस प्रकार उनको शिक्षा देना चाहिए। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वसाः अहंकारा विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जब वे वास्तव में जबकि वास्तव में वे प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किया जा रहा है। अब यहाँ भगवान बहुत अच्छा ज्ञान देते हैं। कई बार क्या होता है कि हम जो भी कर्म करते लगता हम स्वयं कर रहे हैं ना, अपने आप को कर्ता मानते कि हम अच्छा भी कर्म कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। लेकिन भगवान यहाँ क्या समझा रहे
कि जीवात्मा मतलब हम, है ना, अहंकार, बस हमको अहंकार, जो मिथ्या अहंकार हमारे अंदर होता है, उसके कारण हमें ऐसा लगता है कि सारे कार्य, कभी कभी हम पुण्य के कार्य करते, परोपकार के कार्य करते, तो हम क्या मान लेते हैं, ये सब हम कर रहे हैं ना, इसके करता धरता सब हम, या हम कर रहे हैं तो ही ये काम हो रहा है, वरना ये काम तो कोई कर ही नहीं सकता। तो ये सब कौन बोलता है? हमारे अंदर का बेटा अहंकार बोलता है। तो भगवान क्या सलाह दे रहे हैं कि ऐसे अहंकार से हमें बचना चाहिए। तो प्रकृति, तो ये अहंकार कहाँ से आ रहा है? जबकि ये अहंकार हमारे जो मन में बैठा है, जो हमारे मन, जो बुद्धि अहंकार, हमारे अंदर का जो अहंकार है, वो हमसे ये बुलवा रहा है, और ये हमारे को लग रहा है ऐसा, है ना। लेकिन रियल में कौन है? प्रकृति के तीनों गुण वो कार्य को संपन्न कर रहे हैं। तो क्या होता है, हम ये जो सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, हमने कल भी इस पे थोड़ा सा बोला था ना कि 3 गुण होते हैं, तो ये जो 3 गुण है यही हमको नचाते रहते हैं। तो ये देख रहे हैं हम फोटो में कि ये 3 देवियां हैं, और ये धागे से बना हुआ कौन है? जीवात्मा, मतलब मनुष्य। मनुष्य जैसे जैसे वो नचाते हैं, वैसे वैसे वो नाचते हैं। तो इसलिए भगवान ने ये बात यहाँ क्यों बोली अर्जुन को? यहाँ पे इसलिए बोला कि हमको तीनों गुण भी हमें प्रभाव में डाल के हमें कार्य कराते हैं, क्योंकि हम भौतिक संसार में है, तो भौतिक संसार प्रकृति है, और प्रकृति क्या है? तीनों गुणों से संपन्न है, और ये तीनों गुण हम पे हावी रहते हैं ना, जो समय समय पे हावी होते हैं। इसके बारे में हम बहुत डिटेल में चैप्टर 14 में पढ़ेंगे कि ये हमसे कैसे कार्य कराते। तो भगवान कहते हैं कि ये भी हमसे कार्य कराते, और हमें ये भी जो बंधन में डालते हैं, तो हमें इन बंधनों से भी बचना चाहिए, और समझना चाहिए कि जो कुछ कार्य वो हम जो कर रहे हैं, वो हमें प्रकृति के गुणों के द्वारा के अंतर्गत हम आ रहे हैं, उसके अंतर्गत हम ये काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे ये बहुत अच्छा श्लोक आ रहा है, और बहुत अच्छा प्रश्न अर्जुन ने पूछा है, और इसको हमें अच्छे से समझना चाहिए। ये हमारे ही लिए पूछा गया है प्रश्न। अगर हम इसको अच्छे से समझेंगे तो हम कर्म योग को और अच्छे से जान पाएंगे। अर्जुन ने कहा, हे वंशी वृषि वंशी, मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उसमें लगाया जा रहा है ना। कई लोग बुरे कार्य करते और कहते हैं हमने तो किया नहीं, हमें भगवान ने करवाया ना, क्योंकि भगवान ही करवा रहे। तो कई बार, और फिर हम पाप नहीं करना चाहते, फिर भी हम पाप कर देते हैं। तो दोनों ही पूर्वक है, दोनों ही बात है। तो यहाँ पे अब भगवान इस प्रश्न का आंसर देंगे। तो अब अर्जुन यही कह रहे हैं कि हम पाप करना नहीं चाहते, कभी कभी हमसे गलती बस हो जाता है ना, हमारी इंद्रियों से हो जाता है। तो इस प्रकार हमें ऐसे कामों के लिए हमें क्या करना चाहिए? हम उस पाप कर्मों से जो हम करना नहीं चाहते लेकिन हमसे हो जाते हैं, है ना, तो उससे हमें कैसे बचना चाहिए? तो हमारे लिए भी ये प्रश्न हम भी सोच सकते हैं ना, कि कई बार हम कितना सोचते हैं कि नहीं हम तो अच्छा कार्य करेंगे, सबके लिए करेंगे, लेकिन फिर क्या होता है, हम 2 दिन इस अपने जो रूल्स बनाते हैं अच्छे वाले, है ना, उसको 2 दिन फॉलो करते, 3 दिन करते हैं फॉलो, और फिर क्या होते हैं, वो सब ब्रेक हो जाते हैं, सब हम भूल जाते हैं। तो ये क्यों होता है? हमें लगता है फिर पाप कर्म हम करना नहीं चाहते थे, फिर हमसे हो गए, हम तो रूल फॉलो करना चाहते थे, फिर कैसे ब्रेक हो गए? तो उसके लिए भगवान क्या बताएंगे, इसको हम जानेंगे। श्री भगवान वाच, काम एष क्रोध एषा रजोगुण समुद्भव, महासनो महापाप्मा विद्यये विद्ययेन मिह वैरिणम्। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण से उत्पन्न, रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण कर लेता है, और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। तो सबसे बड़ा हमारा शत्रु कौन है? हमारा है काम, है ना। यहाँ काम का मतलब लस्ट से नहीं बोला भगवान ने, यहाँ काम का मतलब बोला डिजायर, ना, हमारी इच्छाएं, है ना। कल भी हमने देखा था क्रोध, पढ़ा था ना, ध्याय तो विषयांश पुंस। तो जब हम जिस चीज का ध्यान करते हैं उसको प्राप्त करने की हमें आसक्ति पैदा होती है ना। प्राप्त हो गया तो हम लोभी हो जाते हैं कि हमें और अच्छा मिले, और अच्छा मिले, और ज्यादा मात्रा में मिले, और नहीं मिलता तो क्या होता, वो क्रोध का रूप धारण कर लेता। तो भगवान यहाँ पे यही बता रहे, और ये सब हम काम, हमारा जो इच्छाएं वो कहाँ से पैदा होती है? वो रजोगुण से पैदा होती है। जब हमारे ऊपर रजोगुण हावी होता है ना, या हम अपने आप को रजोगुण में रखते हैं, तब हमारे अंदर ये इच्छाएं पैदा होती हैं, और ये इच्छाएं हमें पूरी नहीं होती तो क्या होता है,
क्रोध का रूप धारण कर लेती है। और ये क्रोध के कारण ही क्या करते हम, हमने कल पढ़ा था ना कि जो हमने 8 पढ़ा था कि ध्यान करते हैं फिर आसक्ति होती है, फिर बुद्धि का नाश हो जाता है, और फिर क्या होता है, वो पहले क्रोध आता है, क्रोध से स्मरण शक्ति चली जाती है, स्मरण शक्ति से बुद्धि का नाश होता है, और बुद्धि नाश होके क्या होता है, उसका पतन हो जाता है, वो फिर क्या होता है, भवकूप में गिर जाता है। तो सबसे बड़ा हमारा शत्रु क्या है, इच्छाएं, है ना। तो हमें सबसे पहले रजोगुण से जो हमारी इच्छाएं पैदा हो रही है उस पे हमें नियंत्रण पे, उसको हमें नियंत्रित करना है। अगर हमने उस पे अपने आप को रजोगुण से हमने ऊपर ले गए अपने आप को, है ना, क्योंकि रजोगुण से इच्छाएं पैदा हो रही है, इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं कि हमें कम से कम सतोगुण में तो रखना ही चाहिए, है ना। अब ये रजोगुण सतोगुण क्या है इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम ये सिर्फ समझ लेते हैं कि रजोगुण और तमोगुण है। ये हमें जो तमोगुण है वो अधम योनि में ले जाता है, रजोगुण हमें संसार में ही बार बार भेजता है, क्योंकि हम बार बार अपनी इच्छाओं की पूर्ति चाहते हैं, और इच्छाएं हमारी कभी भी पूर्ण नहीं होती, एक इच्छा पूर्ण होती है हमारी दूसरी इच्छा खड़ी हो जाती है, दूसरी को पूर्ण करते हैं। तो ये रजोगुण के कारण होता है। तो इसलिए हमारे आचार्य बोलते हैं हमें सतोगुण में रखेंगे जब हम अपने आप को, तभी हम इन सब चीजों से मुक्त हो सकते हैं। तो मेन कारण क्या है, रजोगुण है। और सबसे बड़ा शत्रु कौन है हमारे, हमारा सबसे बड़ा शत्रु है काम, इच्छाएं। हम इच्छाएं करते रहते हैं और बार बार बंधन में फंसते रहते हैं, क्योंकि इच्छाएं रहेंगी तो हम उसके लिए कर्म करेंगे इच्छाओं को पाने के लिए, और इसी प्रकार हम अपने कर्म बंधन में फंसते जाते हैं। अब भगवान यहाँ पे उस बंधन से निकलने का को ही समझाने के लिए 3 एग्जाम्पल से हमको, 3 उदाहरण से समझाते हैं। जिस प्रकार अग्नि धुएं से, धूल दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। तो जैसे एक दर्पण है ना, भाई हमें उसको अगर अपना चेहरा देखना है तो वो साफ होना चाहिए, लेकिन वो पूरा धूल धूल उसके ऊपर लगा हुआ, कई परतें चढ़ी हुई, तो हमें अपना चेहरा दिखेगा क्या, नहीं दिखेगा। तो ऐसा हमारा जो मन है उसके ऊपर क्या हुआ है कि इच्छाओं की परतें चढ़ गई है ना, इच्छाएं करता है मन, और फिर उसको बुद्धि को विवश करता है करने के लिए, तो फिर हम इसी प्रकार हम बुरे कर्म में फंसते चले जाते हैं, है ना। अब इच्छाओं की पूर्ति करना है, तो फिर जब इच्छाएं बहुत ज्यादा हमारे तीव्र होती है तो हम ये नहीं देखते कि उसको इच्छा की पूर्ति को करने के लिए हम सही रास्ता अपना रहे हैं या गलत। क्योंकि बुद्धि अगर हमारी, हमने धर्म मतलब वेद पढ़े हैं, तो हमारी बुद्धि सही डायरेक्शन में काम करेगी, सही रास्ता बताएगी। जैसे हमने कल भी बात की थी कि 2 रास्ते हमारे पास हमेशा होते, एक जो धर्म युक्त होता है और एक विमुक्त होता है धर्म से। तो जो धर्म युक्त रास्ता होता है वो हमें अच्छे कर्म कर्म करने को प्रेरित करता है, हम वेदों में लिखे कर्मों के हिसाब से कर्म करेंगे तो हम कभी भी पाप युक्त कर्म से तो बच ही जाएंगे, हम पाप से तो बच ही जाएंगे, है ना। और जो दूसरा है जो विमुख है, धर्मों से विमुक्त है, वेदों से विमुक्त है, उसमें तो वो हमें गलत ही रास्ता लेकर जाएगा, तो वो हमें सिर्फ अधम योनि तक पहुंचाएगा, हमारे पाप हमारे बहुत ज्यादा होंगे तो हमें भगवान कहाँ भेज देंगे। जैसे हमने आत्मा का ज्ञान कल पढ़ा था ना, तो आत्मा एक शरीर छोड़ेगी तो फिर जब दूसरे शरीर में जाएगी अगले जन्म में, तो पाप ज्यादा रहेंगे तो कहाँ जाएंगे, अधम योनि में चले जाएंगे। तो इसी प्रकार यहाँ पे जो दर्पण पे धूल है, तो धूल से हम जान सकते हैं कि हमारी जो धूल हटेगी तभी हम दिखाई दे सकते हैं। तो भगवान उसको समझाने के लिए एग्जाम्पल दे रहे हैं। दूसरा है भ्रूण, जैसे भ्रूण होता है तो भ्रूण के ऊपर भी बहुत सारी लेयर होती है ना, तो ये होगा एग्जाम्पल। एक तीसरा क्या बोला है कि अग्नि धुएं से लिप्त रहती है ना, तो नीचे अग्नि चल रही है लेकिन ऊपर बहुत सारा धुआं है, तो हमें लगेगा कि अग्नि है कि भी नहीं है ना, लेकिन जब धुआं छटता है तो क्या होता है, हमें अग्नि दिखाई देती है। तो इस प्रकार कह रहे कि जो हमारा मन होता है ना वो भी ऐसे ही दर्पण के ऊपर जैसे धूल है ना, भ्रूण है जैसे कि वो कई परतों से ढका रहता है, और जो अग्नि होती है, अग्नि तो भगवान का रूप है ना, शुद्ध होती है, लेकिन वो भी धुएं से धूमित हो जाती है ना। इसी प्रकार हमारी मन क्या होता है, हमारा मन इच्छाओं से ढक जाता है। हरे कृष्ण माता जी, म्यूट कर दीजिए जी। हरे कृष्ण। तो इस प्रकार हमारी भी इच्छाएं है ना, इच्छाएं हमारी जो होती है हमें काम करने को प्रेरित कर देती, और वो हमारे मन को, हमारी
इंद्रियों पे हावी हो जाती है। जैसे अग्नि, शुद्ध अग्नि को कौन ढक लेता है? धुआं। तो हमारे जो कर्म है ना, हमारी वो इच्छाएं हमको प्रेरित करती पाप कर्म करने के लिए। इस प्रकार भगवान ने 3 एग्जाम्पल से अर्जुन को समझाया। इंद्रियाणि मनोबुद्धि, इंद्रियाणि मनोबुद्धिर्यस्या याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येषा ज्ञानमावृत्य देहिनम्। इंद्रिया, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। इसके द्वारा ये काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढक कर उसे मोहित कर लेता है ना। मतलब हमारा जो ज्ञान है, ज्ञान कैसा होना चाहिए? हमारी इच्छाएं नहीं रहेंगी तो हम ज्ञान से अपनी बुद्धि से काम लेंगे। लेकिन हमारी कई बार इच्छाएं इतनी प्रबल होती है कि हमारे बुद्धि को भी क्या करती है, एकदम बुद्धि को भी भ्रमित कर देती है। क्योंकि हमारा सिर्फ एक इच्छा होती है कि हमारी इच्छा की पूर्ति हो जाए। तब हम यही देखते हैं कि बस हमारी इच्छा कैसे भी पूर्ति हो, है ना। हम रास्ता नहीं देखते कि सही है या गलत। जबकि हम जो रास्ता अपनाएंगे उसी से हमें कर्म बंधन लगता है। क्योंकि अच्छे से रास्ते से जाएंगे, भगवान के रास्ते बताए हुए रास्ते से चलेंगे तो हम कर्म बंधन से मुक्त हो सकते हैं। लेकिन हम लोग उस समय इस चीज को, हमें ज्ञान ही नहीं रहता उस चीज का, सिर्फ हम अपनी कामनाओं की पूर्ति में लगे रहते हैं। अब इसमें हम क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद जी? भगवान कृष्ण उन स्थानों को संकेत कर रहे हैं जिसमें शत्रु को जीतने वाला यह जान ले कि शत्रु कहाँ पे है। क्योंकि हमें अगर मालूम रहेगा कि हमारा माइनस पॉइंट क्या है ना। जैसे हमारी लाइफ में भी अगर हमें माइनस पॉइंट हमें मालूम है कि हम कहाँ पे कमजोर है, अगर मालूम ही नहीं किसी व्यक्ति को, तो वो तो फिर हमेशा गलत ही होगा ना। उसको पता ही नहीं उसका शत्रु कौन है, उसका शत्रु कभी भी उस पर अटैक कर सकता है। लेकिन अगर हमें मालूम है हमारी कमजोरी क्या है, अगर हम जानते हैं, तो उसको हम हमेशा, जब मालूम है कि हम किसी के सामने जाएंगे ये कमजोरी हमारी आ जाएगी, तो हम उससे पहले से उसका उपाय खोज लेंगे कि हमें इस कमजोरी में हमें नहीं रहना है ना। हमारा शत्रु क्या है अगर हमें मालूम है, तो हम उसको उसको कैसे भी उसके लिए हम अपनी रक्षा कर सकते हैं उस शत्रु से। तो हमारी यहाँ पे शत्रु क्या बता रहे भगवान? सबसे बड़ा शत्रु कौन है? हमारी इच्छाएं। क्योंकि वही हमें कर्म करने के लिए प्रेरित कर रही है हर तरह से। भगवान कृष्ण उन स्थानों को संकेत कर रहे हैं जिससे शत्रु को जीतने वाला ये जान ले कि शत्रु कहाँ है। मन समस्त इंद्रियों के कार्यकलापों का केंद्र बिंदु है। अतः जब हम इंद्रिय विषयों के संबंध में सुनते हैं तो मन इंद्रिय तृप्ति के समस्त भावों का आगार बन जाता है ना। मन में इच्छाएं होती है। जैसे ही हमारी कोई चीज देखी, अगर मान लो एग्जाम्पल सोचे, खाने का कोई चीज पसंद है, मार्केट से जा रहे हैं, आज उपवास है हमारा, क्या होगा? तुरंत हमारा मन क्या मचल जाएगा कि हमें खाना है। तो ये क्या होता है? इंद्रिय तृप्ति के लिए हमें भावों को जगा रहा है मन, है ना। इस तरह मन तथा इंद्रियां काम की शरणा स्थली बन जाती है। तो मन और इंद्रियां, क्योंकि हमें क्या हुआ, हमने आंखों से देखा, ठीक है, हमारी पसंदीदा चीज को, और नाक से हमने सूंघा, ये हमारी ज्ञान इंद्रियां। तो इससे हमें ज्ञान मिला और यही हमारी क्या बनी? शरण स्थली। हमें काम करने के लिए, काम की शरण से काम करने को उसने प्रेरित करा। इसके बाद बुद्धि ऐसी काम पूर्ण रुचियों की राजधानी बन जाती है। मतलब बुद्धि अगर हमारी कमजोर रही तो हम बोलेंगे कि हाँ ठीक है, खा लेते हैं, मन कर रहा है ना, मन के अकॉर्डिंग हम चलेंगे, मन ने बोला हम मान लेंगे। लेकिन अगर बुद्धि हमारी स्ट्रांग है ना, राजधानी है वो, तो क्या बोलेगी वो? नहीं, आज आपका व्रत है, आज नहीं खाना है ना, व्रत में जा रहे हैं, उसका फिर जैसी कोई चीज खाने, तो तुरंत बुद्धि ने उसको संकेत किया कि नहीं, तुम्हारा व्रत है, आज आज देखो भी मत उस तरफ। तो क्या होगा? हम तुरंत मन को मना लेंगे कि हाँ। लेकिन अगर मन हमारा ऊपर है, मतलब बुद्धि को दबा रहा है, तो वो अपनी मन की मनवा लेगा, वो खा लेगा, तोड़ देगा व्रत। लेकिन बुद्धि हमारी स्ट्रांग है तो वो उस चीज को, बुद्धि हमारे मन को डांट देगी कि नहीं नहीं नहीं, आज व्रत है। तो फिर हम मन की बात नहीं मानेंगे और बुद्धि की बात मान के हम अपना व्रत को रख लेंगे वैसे, है ना, और घर आ जाएंगे। तो ये चीज यहाँ बताने का प्रयास हो रहा है। बुद्धि आत्मा की निकट पड़ोसन है। काममय बुद्धि से आत्मा प्रभावित होती है, जिससे उसमें अहंकार उत्पन्न होता है और वह पदार्थ से तथा इस प्रकार मन तथा इंद्रियों से अपना तादात्म्य कर लेता है। आत्मा को भौतिक इंद्रियों का भोग करने की लत पड़ जाती है, जिससे वे वास्तविक सुख मान बैठता है। तो जो हम क्या होते हैं, जब शरीर के ही लेवल में होते हैं तो हम शरीर को सुख देने के लिए कार्य करते हैं,
और जो हमें शरीर को सुख देता हम उसको वास्तविक सुख मान लेते हैं। लेकिन हमारा क्या है, मेन हमें क्या देखना है, आत्मा, है ना। तो आत्मा भी कई बार क्या होती है, हम आत्मा को शरीर के रूप में देखते हैं, मतलब हम शरीर को ही आत्मा के स्तर पे नहीं देख रहे, हम शरीर के स्तर पे। तो हम ये जो भौतिक जो सुख हो रहे हैं इसको ही हम वास्तविक सुख मानते हैं। लेकिन हमें आत्मा के बारे में सोचना है कि आत्मा, क्योंकि जो शरीर जो भी गलत कार्य करेगा उसको भोग किसको करना है, आत्मा को करना है ना। तो इसलिए हमें सिर्फ वास्तविक सुख पे ना जाके हमें अपने मन को भगवान से जोड़ना है। अब यहाँ पे देखो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। अब ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जिससे हम समझेंगे कि कैसे हमारे मन बुद्धि सब कार्य करते हैं। तो ये सेंसेस 5 घोड़े जो दिख रहे हैं ये हमारे सेंसेस ज्ञान इंद्रिया, जिसमें आंख है। ये इन सबको हम जो ज्ञान इंद्रिया मतलब इनसे हमें ज्ञान मिलता है। हम कोई चीज देख के पहचानते हैं ना, ज्ञान आता है हमको। कोई चीज सूंघ के ज्ञान आता है, अगर आंखें बंद कर ले तभी भी अगर हमें कोई फूल की खुशबू आ जाए तो हम पहचान लेते हैं ना कि ये वाला फूल है। तो ये हमें ज्ञान मिल रहा है क्योंकि, है ना। तो सेंस हमारे नाक से, ये हमारे 5 सेंसेस, इससे हमें ज्ञान मिलता है। कान है, कुछ सुन के हम बता देते हैं कि क्या है ये, किसकी आवाज है। तो ये भी हमें ज्ञान दे रही है। फिर क्या है, स्पर्श, है ना, हम कोई भी चीज को छू के भी बता सकते हैं। तो ये भी हमें ज्ञान दे रही। और क्या है, जीवा, टेस्ट करके, है ना, किसी का भी टेस्ट हम बता सकते हैं, मीठा है, खट्टा है, नमकीन है। तो ये भी हमें ज्ञान प्राप्त करते। तो ये सब क्या है, घोड़े। घोड़े क्या होते हैं, सब अपनी अपनी दिशा में भागते हैं, है ना। उसको कौन कंट्रोल करता है, घोड़े चलाने वाला, है ना। लेकिन किसके थ्रू करता है, लगाम के थ्रू करता है। लगाम खींचता है तो वो घोड़े काबू में आते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ वाले जो ज्ञान, ये जो 5 ज्ञान इंद्रिया ये अपने अपने डायरेक्शन में भागती रहती है ना। कभी हमको आंख से कुछ देख लिया, मन मचल गया, कान से कुछ सुन लिया, मन मचल गया, है ना। और कुछ टेस्ट कर लिया तो मन मचल गया कि नहीं और खाना है। कुछ छू के देख लिया, अच्छा लगा तो मचल गया। तो मतलब ये हमें, ये घोड़े सब हमारे पांचों सेंस हमारे कहीं ना कहीं हमें विचलित करते रहते, दौड़ाते रहते, कभी इधर कभी उधर, है ना। लेकिन मन, मन क्या है, लगाम, ठीक है। और जो लगाम खींचने वाला कौन है, वो जो घोड़े चलाने वाला वो कौन है, हमारा बुद्धि है। तो अगर बुद्धि ने लगाम को खींच के रखा तो घोड़े हमारे काबू में रहेंगे, हमारी इंद्रियां काबू में रहेंगी। और नहीं तो क्या होगा, अगर लगाम हम खींच के नहीं रखेंगे, मन हमारा लगान है, अगर हमने मन को खींच के नहीं रखी तो बुद्धि अगर हमारी खींच नहीं पाई मन को, है ना, उसको कंट्रोल नहीं कर पाई, नियंत्रित नहीं कर पाई, तो क्या होगा, पूरे घोड़े विचलित हो जाएंगे और हम किसी भी के थ्रू कोई भी कर्म करने के लिए बाधित हो जाएंगे। गलत कर्म है लेकिन हमारी बुद्धि निर्णय ही नहीं ले पा रही क्योंकि वो मन के अकॉर्डिंग चल रही है ना, मन जैसा बोल रहा वैसा कर रही है। तो फिर हम विचलित हो जाएंगे और गलत डायरेक्शन में भी जा सकते हैं ना, गलत कार्य भी कर सकते हैं और कर्मों के बंधन में हम हमेशा फंसे रहेंगे। और आत्मा उसमें, अब इस घोड़े में जो है सवार को, अब ये जो सवार कौन है इसके ऊपर, जो यात्रा कौन कर रहा है, आत्मा, है ना। ये घोड़े की ये जो रथ यात्रा पे सवारी किसकी है, आत्मा की है, क्योंकि आत्मा इस शरीर के अंदर है। तो ये तो शरीर मिला गया है हमें कर्म करने के लिए, लेकिन जो सफर कौन कर रही है, आत्मा, क्योंकि ये तो शरीर अगर नष्ट हो गया तो आत्मा का तो सफर खत्म नहीं हुआ ना, वो दूसरा शरीर ग्रहण करेगी। लेकिन जो भी कर्म इस शरीर के द्वारा उसने करे होंगे, इस शरीर में जब वो थी, तो उसका पूरे उसको पाप और पुण्य कर्मों से गुजरना पड़ेगा। तो इस प्रकार हम जानते हैं कि ये हमें कर्म और मन बुद्धि और ज्ञान इंद्रिय हमें कैसे कर्म के लिए प्रेरित कर देती है, कैसे ये एक्टिव होती है हमारे शरीर में ना, कैसे हमें कर्म कर पाती है। अब आगे जानते हैं। इसलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को बस में करके इस पाप के महान प्रतिकाम पर दमन करो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध कर दो। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि जो हमारी जो इंद्रियां हैं, हमारे जो इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए जो पाप कर लेती हैं, है ना, उससे हम कर्म बंधन में फंस जाते। तो हमें वो, उसके पहले ही जो इंद्रियां जब हमारी मचलती हैं तभी हमको उसको बस में कर लेना। और बस में कैसे करना है, ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के से करना है। और तो ज्ञान किस में स्टोर रहता है, हमारा बुद्धि में। तो हमें बुद्धि से ज्ञान को प्राप्त करके उसको, हम जो विनाश होने वाला है हमारे पाप से, उससे हम अपने आप को
इच्छाओं से बचा सकते हैं ना। तो कैसे बचा सकते हैं? हम अपने बुद्धि से मन को कंट्रोल कर लो और बुद्धि से काम करो, मन से नहीं। हम लोग हमेशा कहते हैं ना, हमारा मन कर रहा है खाने का, हमारा मन कर रहा है, तो मतलब हमें पता चलता है हम दिन भर में कितनी बार ऐसे कार्य करते हैं जो हमारा मन करता है। तो अभी हम बुद्धि से कार्य नहीं ले रहे हैं, हम सिर्फ मन से कार्य। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं उनको ज्ञान से जोड़ो, भगवान से जोड़ो, है ना। तो वो धीरे धीरे हमारी इंद्रिय हमारे बस में आ जाएगी। क्योंकि अगर हम सिर्फ दिखावे के लिए इंद्रियों को बस में कर लेते हैं तो क्या होता है, हम ऊपर से तो रोक दिए क्रियाओं को, लेकिन अंदर से उसका चिंतन करते रहते हैं। जैसे अभी हमने देखा था कि चिंतन हमारा बराबर लगा रहता है, उपास करके बैठे हैं लेकिन दिन भर खाने के लिए सोच रहे हैं। तो इसलिए हमें उनको ज्ञान से, जब हम उनको भगवान की सेवा से जोड़ देंगे अपनी इंद्रियों को, तो वो भगवान की सेवा के बारे में सोचेगी। तो वो वैसे ही अकर्म है ना, कृष्ण भावना कर्म में कार्य कर रही। तो वो हमें कोई भी कर्म बंधन से हम मुक्त रहेंगे सदा। इस प्रकार हे महाबाहु अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि कृष्ण भावनामृत में स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। भगवान ने यही बोला, अगर हम अपनी बुद्धि को भगवान की सेवा में लगा देंगे, कृष्ण भगवान के कार्यों में लगा देंगे, तो हमारी जो इच्छा रूपी जो सबसे बड़ा शत्रु है, जो हमें पाप कर्म करने के लिए प्रेरित कर रहा है, जो अर्जुन ने पूछा था मैं पाप क्यों कर लेता हूँ, जब मैं अपने आप को रोकता हूँ तो कैसे बलपूर्वक मेरे से कार्य हो जाते हैं ना पाप कर्म वाले। तो भगवान उसी के लिए समझाने के लिए कह रहे हैं कि हमको इस जो शत्रु है, इच्छाएं हमारी जो शत्रु है, उसको हमें सिर्फ अपने अपनी मन को और अपनी बुद्धि को भगवान में समर्पित करके ही हम ऐसे शत्रु से बच सकते हैं। अब भगवान, ये हमारा अध्याय आज यहीं पे कर्म योग, जो हमने काफी डिटेल में आज समझा, पूरे कर्म पे ही हमने बात करी है ना। भगवान ने पूरे बहुत ही विस्तार से यहाँ पे कर्म की चर्चा करी है। तो अब प्रभुपाद जी के कुछ शब्द सुनेंगे जो इस अध्याय को लेके है, जानेंगे क्या है। भगवत गीता का ये तृतीय अध्याय निष्कर्षतः मनुष्य को निर्देश देता है कि यह निर्विशेष शून्यवाद को चरम लक्ष्य ना मानकर अपने आप को भगवान का शाश्वत सेवक समझते हुए कृष्ण भावनामृत में प्रवृत्त हो। भौतिक जीवन में मनुष्य काम तथा प्रकृति पर प्रभुत्व पाने की इच्छा से प्रभावित होता है ना, इच्छा से, क्योंकि वो इच्छा से ही संसार में आता है और इच्छा से ही क्या सोचता है वो, ये जो भौतिक प्रकृति है उसका मैं उसके ऊपर राज्य करूं। लेकिन क्या होता है, जो प्रकृति के तीनों गुण होते हैं वो उसे अपने हिसाब से चलाते हैं, बस उसे लगता है कि मैं बॉस हूँ, है ना। तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है, प्रभुत्व तथा इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं बद्ध जीव की परम शत्रु है, किंतु कृष्ण भावनामृत की शक्ति से मनुष्य इंद्रियां, मन तथा बुद्धि को निरंतर रख सकता है। इसके लिए मनुष्य को सहसा अपने नियत कर्मों को बंद करने की आवश्यकता नहीं। तो हम जो कर्म कर रहे हैं, भगवान ने बोला कर्म करे बिना तो हम रह ही नहीं सकते, हम जो भी कर्म कर रहे हैं उसको हमें करते रहना है। लेकिन यदि हम उन कर्मों को भगवान की सेवा में और हम भगवान के की प्रसन्नता के लिए मोड़ देंगे अपनी इंद्रियों को, है ना। जैसे हमें खाना पसंद है लेकिन हम भोग लगा के खाएंगे, हमें गाना सुनना पसंद है लेकिन हम भगवान के भजन सुनेंगे, है ना। तो हम जो कुछ भी करेंगे, हमें डांस करना पसंद है तो हम भगवान के कीर्तन पे डांस करेंगे। तो ऐसे करके हम अपने कर्मों को, हमें बंद नहीं करने बोल रहे भगवान यहाँ पे। तो हमें कर्म तो करना है लेकिन हमें सारे कर्मों को भगवान की सेवा में जोड़ के करना है। भगवान से जब हम उन कर्मों को जोड़ देंगे तो हमको जो भी बंधन लगने वाला है पाप का पुण्य का, हम उन सब से बच जाएंगे। इसके लिए मनुष्य को सहसा अपने नियत कर्मों को बंद करने की आवश्यकता नहीं, अपितु धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत विकसित करके भौतिक इंद्रिय तथा मन से प्रभावित हुए बिना अपने शुद्ध स्वरूप की प्रति लक्षित स्थिर बुद्धि से दिव्य स्थिति को प्राप्त हुआ जा सकता है। यही इस अध्याय का सारांश है। तो भगवान ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे कि हम अपने कार्य को, और जरूरी नहीं कि जब हम भगवान के कार्य से जुड़ते हैं तो हम शुद्ध हो, लेकिन हम जब भगवान के लिए नियत कार्य करते जाते धीरे धीरे, लिखा है ना, धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत विकसित करके, तो जब हम धीरे धीरे कृष्ण की भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करते जाते हैं
तो हम धीरे धीरे शुद्ध होते जाते हैं। तो यही भक्ति योग और ज्ञान योग में अंतर। ज्ञान योग में पहले हमें शुद्ध होके फिर हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन भक्ति योग में हम जिस स्थिति में भी आज हैं, हम उसी स्थिति में भगवान की सेवा में लग जाए। क्योंकि जब हम भगवान इतने शुद्ध हैं, पवित्र हैं, वो हम जब उनके संपर्क में रहेंगे, है ना, उनसे संबंध जोड़ेंगे, तो हम अपने आप ही धीरे धीरे शुद्ध हो जाएंगे। तो इसलिए आज के समय में हमको सबसे ज्यादा ये भक्ति योग ही ज्यादा हम लोग सबके लिए फायदेमंद है। क्योंकि हम कितना भी सोचेंगे, हम बाहर से अपने आप को, मतलब अपनी अपनी इच्छा से हम अपनी इंद्रियों को अपने नियंत्रण में नहीं ला सकते। लेकिन जब हम उनको, इंद्रियों को और मन को, बुद्धि को भगवान में जोड़ देंगे, तो वो धीरे धीरे अपने आप नियंत्रित में आ जाएंगे। हमें अलग से कुछ प्रयास करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी तब। तो हमें इस प्रकार ही इस अध्याय को समझना चाहिए, और यही इस अध्याय का सारांश है। सांसारिक जीवन की अपरिपक्व अवस्था में दार्शनिक चिंतन तथा योगिक आसनों से, अभ्यास से, इंद्रियों को बस में करने से, कृत्रिम प्रयासों से आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करने में सहायता नहीं मिलती। उसे श्रेष्ठ बुद्धि द्वारा कृष्ण भावनामृत में प्रशिक्षित होना चाहिए। हमें अपनी बुद्धि कैसे है, भगवान कृष्ण में लगानी, क्योंकि बुद्धि हमारी स्ट्रांग रहेगी तो हमेशा वो मन को विचलित होने से रोकेगी। और हम लोग क्या करें, अभी समय मन को मजबूत रखें, मन के अनुसार कार्य करते, लेकिन हमें बुद्धि के अनुसार कार्य करना। और बुद्धि भी कैसी होना चाहिए, वो भी कृष्ण भावना भावित होनी चाहिए, भगवान की सेवा में लगी होनी चाहिए। तो वो सारी हमारी इंद्रियों को, मन को बस में रखती है। हरे कृष्णा। आज हमारा कर्म योग इस प्रकार यहाँ पे आज संपूर्ण होता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अब आपको आज के अध्याय से संबंधित जो भी प्रश्न आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी। जी हाँ प्रभु माता जी बोलिए। माता जी, मैंने ये हिंदी में भगवत गीता एज इट इज मंगाया है, मैंने एक पुस्तक, ठीक है। जी प्रभु जी। तो ये मैडम, जो ये पीडीएफ फाइल जो प्रोवाइड किया जाता है मैडम, उसमें हिंदी, उसके साथ वो हिंदी को जो है वो इंग्लिश में लिखा हुआ, इस टाइप का कुछ बुक आता है क्या, मैंने जैसा पीडीएफ फाइल में जो प्रोवाइड किया जाता है? अच्छा, जो आप श्लोक की पीडीएफ मिली है हमें ना, जो हाँ, श्लोक की पीडीएफ। शायद आप बात कर रहे हैं ना, जो श्लोक में जहाँ लिखे हैं, जहाँ श्लोक हैं उसके अर्थ है और इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, आप ऐसे कुछ हाँ, बात कर इंग्लिश रहे में, ताकि वो प्रोनाउंसिएशन में जो है वो इजी रहता है, तो ये बुक इस टाइप के आता है? हैं। प्रभु जी अभी तो मैंने नहीं देखी ऐसी बुक, केवल हिंदी वाली, उसमें प्रॉपर हिंदी में है सब कुछ, और जो इंग्लिश वाली है जी। उसमें प्रॉपर इंग्लिश में है। आप इस पीडीएफ से पढ़ वो सकते हैं, या दोनों बुकें आप लेके उसको कंबाइन करके पढ़ सकते हैं। कि जहां आपको लग रहा है कि इंग्लिश में पढ़ने की आवश्यकता है तो इंग्लिश की बुक खोल के पढ़िए, जहां लग रहा है आपको हिंदी में समझ में आ रहा है तो हिंदी में। एक बुक में तो मेरे ख्याल से दोनों चीजें नहीं है प्रभु। अच्छा, ये पीडीएफ की सहायता मैं ले सकता हूँ? हाँ, पीडीएफ हम जो मंदिर की तरफ से आपको प्रोवाइड कराई गई है, आप उसकी सहायता से पढ़ सकते हैं। ये माता जी, ये चैप्टर 1 का इस टाइप का पीडीएफ नहीं मिला है माता जी। प्रभु जी शेयर किया होगा, आप शायद बाद में ऐड हुए होंगे ग्रुप में, क्योंकि हम लोग वो की। एक्चुअली मैं 6 AM वाले ग्रुप में ऐड हो गया था वो लिंक्स। जी जी, तो वहाँ उस ग्रुप में आया होगा प्रभु जी, सब ग्रुप में सब कुछ शेयर होता है। वो ठीक है, माता जी, अगर ये जो स्लाइड आप जो पढ़ा रही है, इस टाइप का एक आया था, और एक पूरा होल भगवत गीता आया था माता जी। हाँ, वो पूरी भगवत गीता हम लोग पीडीएफ भेजते हैं। वैसे तो अगर आप कंफर्टेबल हैं पीडीएफ से पढ़ने में तो उससे पढ़ सकते हैं। हम लोग तो इसलिए शेयर करते हैं कि जैसे यहाँ पढ़ाया जा रहा है तो आपको कुछ पढ़ना है, समझना है, तो उससे भी पढ़ के कर सकते हैं। और आप ऐसे बुक में भी ले सकते हैं, बुक भी खरीद सकते हैं। तो आपके आसपास कोई इस्कॉन मंदिर है वहां भी जा सकते हैं, और हमारे मंदिर से भी आप बोलेंगे तो लिंक यहाँ प्रोवाइड कराई जाती ग्रुप में, तो वहाँ आप मैसेज भेज के, है ना, वहां से भी, हमारे मंदिर से भी अवेलेबल कराई जाती है भगवत गीता, तो आप वहां से भी ले सकते हैं। और ठीक है। आपको जो पीडीएफ की बात कर रहे हैं, आपको जो फर्स्ट अध्याय की नहीं मिली है, तो पर्सनल आप जो एडमिन है उनको मैसेज करके बता दीजिए कि हमको ये वाली पीडीएफ आप
दोबारा सेंड कर दीजिए, तो वो आपको पर्सनली सेंड कर देगी प्रभु जी। ठीक है माता जी। ठीक है, हरे कृष्णा। धन्यवाद। हरे कृष्ण माता जी। जी माता जी, और कोई प्रश्न है हरे चैट कृष्ण बॉक्स माता में? जी। नहीं जी माता जी, चैट बॉक्स में कोई प्रश्न नहीं है माता जी। जी, ठीक है माता जी, फिर आज का अध्याय हम यहीं पे, है ना, आज का हाँ जी माता जी। अध्याय हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग कल फिर से जुड़िए, माता कल जी, भी अभी किसी बहुत। किसी का हैंड रेज हुआ है माता जी। जी जी माता जी, ले लीजिए प्लीज। कोई भी माता जी। माता जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण माता जी। जी माता जी, हरे कृष्णा। जी माता जी, हमारे यहाँ जैसे हिंदू धर्म में बताया गया है 33 करोड़ देवी देवता होते हैं। जी जी, तो माता जी हमें भक्ति किनकी करनी चाहिए, मतलब किस भगवान को हमें नित्य पूजना चाहिए? जी माता जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, और ये प्रश्न मुझे लगता है सभी के साथ होता है। जब हम ये एक्चुअली हमने वेद शास्त्र नहीं पढ़े ना, आप अभी बहुत सारे वेद हैं, हमारे ग्रंथ, सब में भगवान कृष्ण को ही भगवान माना है। और कल अगर आप कल की क्लास में थे हमारी, तो हमने कृष्ण भगवान को ही भगवान जी क्यों बोल रहे हैं ना। जी कई जी लोग माता कहते जी, हैं मैंने कि सुना आप लोग कल। कृष्ण की ही पूजा क्यों करते हैं। बहुत सारे भक्तों के जो नए साधक होते हैं, उनका प्रश्न होता है कि यहाँ पे कृष्ण के ही बारे में ही सब कुछ क्यों बोला जाता है। तो आप बहुत सारे वेद ग्रंथ उठाएंगे तो सब में विष्णु पुराण है, और पद्म पुराण है, नारद पंचरात्रि है, बहुत सारे ईशोपनिषद है, तो मतलब बहुत सारे हैं ग्रंथ, यजुर्वेद है, उनमें सब में भगवान विष्णु कृष्ण है ना, विष्णु और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। तो इस प्रकार वो, जैसे आज भी हमने पढ़ा कि हमें जो भी कार्य करना है वो किसके लिए करना है, विष्णु के लिए करना है ना। तो जी यही चीज है कि हमें कृष्ण भगवान ही सब चीजों के ऊपर है, देवी देवता। और जो जो भी है, हम जो जिसको हम मानते हैं ना, कि जो 33 करोड़ हम जो बोलते हैं, वो देवी देवता है माता जी। अब जी जी। देवी देवता का क्या रोल है, इसको अभी आप हमारे साथ बने रहिए, बहुत अच्छे अच्छे अभी चैप्टर आने हैं, उसमें बहुत डिटेल बताया जाएगा। मैं एक और प्रश्न पूछना चाहूंगी। माता जी मैं हमें जी ऐसे क्यों बोलिए। बताया गया है कि गणेश जी की प्रथम वंदना करनी चाहिए, उसके हाँ माता पर्याय? हाँ माता जी, ये सब वेदों में ही लिखा है, लेकिन ये वेदों में एक्चुअली भगवान ने, देखिए अभी हम 7वें अध्याय में जाएंगे ना, तो वहां पे ये सब चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो भगवान ने क्या बोला है कि हम देवी देवता के पास इसलिए जाते हैं क्योंकि हमको अपनी मनोकामना की पूर्ति करनी होती है ना। हमारी जी इच्छा जी है कि हमें विद्या मिले, हम, है ना, हमारी बहुत सारी इच्छा है कि हमारे, जैसे गाते हैं ना, जय गणेश देवा, और क्या करो संकटों से दूर करो, ऐसी बहुत सारी आरती हैं, हमें जी जी विद्या दो, हमें ये लाभ दो, वो लाभ दो। तो हम लोग सिर्फ लाभों, अपने जीवन में जो हमें इच्छाएं हैं हमारी, है ना, उसको पूर्ति करने के लिए हम देवी देवताओं के पास जाते हैं। तो ये वेदों में लिखा है। और लेकिन यहाँ पे जो अभी हम पढ़ेंगे कि जो कृष्ण भगवान है ना, ये सब देवी देवता जो भी है ना, ये भगवान के पार्षद है। भगवान ने सबको कार्य सौंपा है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल से समझेंगे, तो जैसे प्रधानमंत्री है, वो सबसे ऊपर है, लेकिन जी उसके बाद भी वो गृह, है ना, जो बहुत सारे मंत्रालय बनाए गए हैं, विदेश मंत्रालय है, स्वास्थ्य मंत्रालय है, और विदेश, है ना, ये बहुत सारे गृह मंत्रालय, तो ये सब क्या होते हैं, उनको कार्य सौंपे जाते हैं ना। जी प्रधानमंत्री की संरक्षण में ही वो सारे कार्य लोग करते हैं। प्रधानमंत्री की रूपरेखा के अनुसार ही करे वो। गलत मतलब ये कि नहीं, अपने मन से नहीं कर सकते, जैसे उनको बताया जाएगा, है ना, दिशा निर्देश दिए जाएंगे, जी वैसे जी ही कार्य वो करते हैं। इसी प्रकार जो भी देवी देवता होते हैं ना, वो सब भगवान के ही द्वारा दिशा निर्देश दिया गया, उनको कार्य सौंपे गए, तो उसके अनुसार वो अपने अपने कार्य करते हैं। तो अभी हम इसको अच्छे से डिटेल में जानेंगे माता जी कि देवी देवता कौन है, भगवान कौन, और हमें भगवान को हम भगवान क्यों बोल रहे हैं, कृष्ण को ही भगवान क्यों बोल रहे हैं। ये वैसे कल हमने थोड़ी सी झलक देखी थी, जिनके पास 6 ऐश्वर्य होते हैं, सबसे ज्यादा धन है, सबसे बड़ा जिनकी सुंदरता है, जिनके पास सबसे ज्यादा ज्ञान है, सबसे ज्यादा त्याग है ना, जी और जी सबसे ज्यादा बल है, वो भगवान कहलाते हैं। तो आप आज विचार करिएगा, मैं आपको एक छोटा सा देती हूँ कार्य, जी कि आप जी विचार करिएगा, जितने भी देवी देवता हैं, आप विचार करके देखिए कि किसके पास ये 6 के 6 चीजें आपको पूरी संपूर्ण तरीके से मिलेगी। गणेश जी जी माता है, जी। चाहे विष्णु जी, वे मतलब गणेश जी हैं, चाहे शंकर जी हैं, है ना,
चाहे वरुण देवता है, सूर्य देवता है, तो आप थोड़ा विचार करिएगा आज की किस देवता के पास सबसे ज्यादा ये 6 चीज पूरी पूरी मात्रा में है, मतलब उनसे ज्यादा किसी के पास नहीं। 6 जी गुण है ना, माता जी। 6 लक्षण। तो ये भगवान ये एक्चुअली वेद व्यास जी के जो पिताजी है पाराशर ऋषि मुनि, उन्होंने गणना करके बताया था कि ये सब 6 की 6 चीज सबसे ज्यादा किसी के पास है तो वो कृष्ण जी के पास है। वो सबसे ज्यादा सुंदर है, सबसे ज्यादा धनवान है, क्योंकि वो द्वारकाधीश है ना। और लक्ष्मी, विष्णु भगवान, लक्ष्मी जो हम जिस लक्ष्मी के पीछे भाग रहे हैं आज, धन चाहिए है ना, धन धन करते हैं हम लोग, माया माया, तो वो सब क्या है, लक्ष्मी जी तो वो भगवान के चरण दवारी है, उनकी सेवा में जुटी हुई है। और करोड़ों लक्ष्मी ऐसी उनकी सेवा में जुड़ी हुई। तो भगवान की जो लक्ष्मी सब कुछ धन देने वाली है जो, तो वो तो उनकी सेवा कर रही, तो उनके पास धनी, उनसे ज्यादा धनी कौन होगा, है ना। हम्म। तो आप विचार करिएगा और फिर बताइएगा। और अभी हम इस पे और भी अच्छे तरीके से इस टॉपिक को लेंगे, आप समझिएगा, बने रहिए हमारे साथ। तो आपकी जी इस माता दुविधा का जी। भी आपको जरूर उत्तर मिलेगा। हरे कृष्णा। धन्यवाद। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा माता जी, अब और कोई प्रश्न है क्या? नहीं माता जी, हरे कृष्णा। किसी का और कोई प्रश्न? नहीं है माता जी, तो हम क्लास में एंड करते हैं। ठीक है, सब आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग आए और इतनी गंभीरता से, इतने विनम्रता से मुझे सुने, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का धन्यवाद, और आप लोग ऐसे हमारे साथ बने रहिए। अभी आपके बहुत सारे ऐसे प्रश्न का उत्तर भगवान देंगे। अर्जुन ने जो हम लोग के लिए, हम लोग की भलाई के लिए जो खुद निमित्त बन के हमारे लिए प्रश्न कर रहे हैं, तो उन सब का उत्तर हम एक एक करके जानेंगे। अभी हमारी आज 3 दिन की यात्रा हुई है, अभी हम कल चौथे दिन की यात्रा में प्रवेश करेंगे। तो आप लोग सब लोग आइए, ठीक है। और आपका धन्यवाद। और माता जी, सोनिया माता जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। माता हरे जी कृष्णा सभी को, दंडवत प्रणाम। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। कृष्ण सब अपने कृपा। आप को अनम्यूट कर सकते हैं और हरे कृष्णा हम 3 बार कर लेते हैं। भगवद गीता की जय। जय। हरे जय। कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे, हरे हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे हरे, हरे। हरे हरे कृष्ण, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे राम राम, हरे राम, राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे राम, राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे।